जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो बेसिकली स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल, ये चार टाइप की ट्रेडिंग आती है उसमें। और हमें ये चारों चीजों के बारे में आज डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, कोई भी सिस्टम यहाँ पे सीखोगे तो अपने एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड करना है। या सुमेर जी नमस्कार। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग इक्विटी बिजनेस विद प्रो माइंडसेट। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो पहली साइकिल बहुत सिंपल रहेगी, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 की। उसके बाद में डेटा और जर्नल बताएगा आपको आगे कैसे जाना है। हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं एज यू नो। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हम ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं। एज यू नो कि देर आर टू बेसिक कंसेप्ट इन द मार्केट। एक है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब जो भी चीज ऊपर जाएगी नीचे आएगी, जो भी नीचे जाएगी ऊपर आएगी। ये जो कंसेप्ट है मेनली करेंसीज में चलता है और इन्वेस्टिंग में चलता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग में काफी लोग 52 वीक हाई पे सेल करते हैं, 52 वीक लो पे ले लेते हैं, वो सारी चीजें करते हैं क्योंकि वो मीन रिवर्जन है। और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं वहां पे ज्यादा करके मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। तो वहां पे एक सिंपल रूल होता है कि जो भी चीज अभी ऊपर है, ट्रेंडिंग है, वो शायद और ऊपर जाएगी। और जो भी चीज अभी वीक है शायद और नीचे जाएगी। ये एक सिंपल रूल होता है मोमेंटम ट्रेडिंग का, ट्रेंड फॉलोइंग का। तो जो सबसे आसान ट्रेडिंग है वही उस पे ही हम बात कर रहे हैं। जनरली अगर ये डेली टाइम फ्रेम है सपोज, ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है ये रिवर्सल, और तीसरा हमारा एलओसी या गंगोत्री या डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट, जहां पे डोमिनेशन पॉइंट हमें मिलता है। तो आज हम बेसिकली प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक नॉर्मल ब्रेकआउट और रिवर्सल की ज्यादा करके बात कर रहे हैं, जिसमें भी आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जिसमें भी आप अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो। सम टाइम जैसे अभी मार्केट ही खराब है तो आपने पिछले 2-1 महीने में अगर ज्वाइन किया है, 2-3 महीने में, तो आपको स्विंग के बहुत कम ट्रेड आ रहे हैं। सो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। बट ये मार्केट का एक फेज होता है। इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग मार्केट है, तो एक बार वापस ट्रेंड पकड़ लिया तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स आएंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव स्लाइटली अहेड कि हम एक ट्रेंड फॉलोइंग की बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक बेसिकली अबाउट ऑल दीज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स। अभी यहाँ पे हम जब इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो हम सिलेक्शन करते हैं। एज यू नो कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको बढ़िया डायरेक्शन चाहिए, बढ़िया लेवल चाहिए और बढ़िया प्राइस एक्शन चाहिए, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। डायरेक्शन इसीलिए चाहिए क्योंकि डायरेक्शन विल गिव यू एडवांटेज। अगर आप डेली में स्ट्रांग है, अगर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग ऊपर की साइड करोगे तो ये वेव बड़ी है, ये वेव छोटी है, ये वेव बड़ी है, ये वेव छोटी है, ये वेव बड़ी है, ये वेव छोटी है, तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड करोगे इसमें तो ज्यादा फायदा है। वैसे ही कोई वीक स्टॉक है तो उसमें शॉर्ट साइड का ट्रेड करोगे तो ज्यादा फायदा है। और इसके लिए हम ईएमए का यूज करते हैं, जो हम टीबीएल में सीखते हैं। ओके, ईएमए का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। और जब मैं अभी सिस्टम बताऊंगा तब उसका यूज भी दिखाऊंगा वापस एक बार। अगर हम इंडाइसिस पे ट्रेड करते हैं तो हम व्यू बनाते हैं, एफएनओ में हम वापस ये कवर करेंगे जब एफएनओ में जाएंगे। बट अगर हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम पहले सिलेक्शन पे ऊपर भर देते हैं, जोर देते हैं, ठीक है। और जनरली हम इंट्राडे कर रहे हैं। ओके, इंट्राडे कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट में, तो 1 आवर या 1 डे में हमारा पेरेंट टाइम फ्रेम होता है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं 2 मिनट में तो पेरेंट टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है। पर कई बार सिलेक्शन हम डेली लेवल पे या लास्ट 1 घंटे का लेवल पकड़ के करते हैं। सिस्टम सिस्टम में चेंजेस होते हैं, ये एक जनरलाइज आइडिया है। ओके, अगर हम स्विंग कर रहे हैं 1 आवर में तो 1 डे में सिलेक्शन होता है। और अगर हम जैसे महेश जी करते हैं, महेश मियानी जी, डेली पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पेरेंट टाइम फ्रेम आपका वीकली होता है। और आपको सिलेक्शन चाहिए, लेवल चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है
जो आपका कवच कुंडल है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब है तो माइंडसेट खराब हो जाएगा। माइंडसेट खराब हो जाएगा तो कितना भी बढ़िया सिस्टम आपको कभी पैसा कमा के नहीं देगा। 1% का रूल काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कई बार सिखाया, जो मैंने वेबिनार में भी सिखाया। तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वी आर डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स इक्विटी ट्रेडिंग। तो इक्विटी ट्रेडिंग में जब आप साइकिल करोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट को आपके सिस्टम की नजरिए से देखना है। जो मैंने परसों साइकोलॉजी में भी बात की कि आप बेसिकली मार्केट को देख रहे एक आपके सिस्टम के नजरिए से। ओके, तो सिस्टम के नजरिए से जब मार्केट में देख रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि ये आपकी सिस्टम मार्केट से कैसे बिहेव करती है या मार्केट से कैसे इंटरेक्ट करती है। आपके सिस्टम में स्ट्रांग डायरेक्शन है, स्ट्रांग लेवल है, स्ट्रांग प्राइस एक्शन है, बट आपको और क्लैरिटी चाहिए बिटवीन बिहेवियर बिटवीन योर सिस्टम एंड द मार्केट। तो इसके लिए आपको 20 30 40 50 ट्रेड होने चाहिए, तभी आपको ये क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए आप बहुत सिस्टमेटिकली ट्रेड करने वाले हो, आप एक आइडिया को टेस्ट कर रहे हो विथ प्रॉपर चेकलिस्ट होगा। मैंने 2 3 नोट्स ऑलरेडी दिए आपको, और 2 3 नोट्स मैं ये मंगलवार को दूंगा आपको आगे के। सो हर मंगलवार को नए नोट्स आएंगे और उसमें आपको पूरी सिस्टम मिलेगी। ओके, सो आपको वेल डिफाइंड प्लान लेके जर्नलिंग करनी है और ट्रेड करना है, यू नो दैट। उसके बिना आप ट्रेड नहीं करते। सो हम अभी पहले ट्रेडिंग सिस्टम सीख रहे हैं। पहले तो हम नॉर्मल जो हम हमेशा यूज करते हैं स्विंग का सिस्टम वो सीखेंगे। स्विंग इंट्राडे सीखेंगे नॉर्मल। उसके बाद में वी विल गो टू द बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड और फेडिंग को कवर करेंगे और लास्ट में बॉक्स की बात करेंगे। तो मैं फटाफट सिस्टम्स के ऊपर जा रहा हूँ, और हर एक सिस्टम सिखाने के बाद मैं कोई डाउट्स होंगे तो मैं डाउट्स ले लूंगा, अगले सिस्टम पे जाऊंगा। ठीक है। पहले सिंपल स्विंग की बात करते हैं, जो आई थिंक 99% लोगों को पता है, क्योंकि मैंने वेबिनार पे भी लिया हुआ है कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तब हम सिलेक्शन जो है, हम पोजिशनल ट्रेडिंग की भी बात करेंगे ना, स्विंग का भी बात करेंगे, पोजिशनल का भी बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट टुगेदर अभी स्विंग एंड पोजिशनल। ओके, सो एक पहले तो स्विंग की बात कर लेते हैं और फिर पोजिशनल की भी बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वो करेगा जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है मार्केट के सामने बैठने के लिए या देखने के लिए। तो वो बेसिकली 1 आवर की कैंडल यूज कर रहा है ट्रेड करने के लिए। बट पोजिशनल वो यूज कर रहा है जो पूरे दिन ऑफिस में रहता है, मोबाइल सबमिट रहता है, तो वो 1 डे की कैंडल यूज कर रहा है, रात को आके ट्रेड डालेगा। अभी प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड डालोगे तब जीटीटी ऑर्डर कैसे यूज करनी है, अलर्ट कैसे यूज करनी है, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको मार्केट सेशन में सिखाता हूँ, राइट। सो डोंट वरी, अभी जस्ट एक आप ओवरव्यू समझ लो, पहले ट्रेडिंग सिस्टम एग्जांपल्स देख लो। आपका जो सिलेक्शन है, आपका सिग्नल टाइम फ्रेम हो गया, आपका जो पेरेंट टाइम फ्रेम है, सिलेक्शन टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे 1 डे है और यहाँ पे 1 वीक है। तो आप चाहते हो कि अगर स्विंग कर रहे हो तो आप डेली में स्ट्रांग हो मार्केट, और अगर पोजिशनल कर रहे हो तो वीकली में स्ट्रांग हो, ये आप चाहते हो। एंड देन यू आर हैविंग अ लेवल, जो लेवल का आप ब्रेकआउट लेना चाहते हो, या ऊपर जाके नीचे आने के बाद आप रिवर्सल लेना चाहते हो। तो ये जो लेवल होगा, ये लेवल आपका यहाँ पे लास्ट वीक का हाई होगा और यहाँ पे लास्ट मंथ का हाई होगा। दैट्स इट, लास्ट वीक का हाई होगा और लास्ट मंथ का हाई होगा। सो ये सिंपल टेबल है, आप चाहिए तो एक बार नोट कर लो। तो अगर आप पहले चलो ऊपर से चालू करते हैं, पोजिशनल से चालू करते हैं। कि सपोज आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप पहले वीकली में जाओगे, एंड वीकली में यू आर गोइंग टू सिलेक्ट स्टॉक। वहां पे 20 में है, 20 के ऊपर मैं 20 का कलर हमारा जो ट्रेडिशनल कलर ले लेता हूँ, 20 में है, उसके ऊपर 10 में है, और प्राइस
उसके थोड़ा सा ऊपर है। वीकली में हम पोजिशनल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम लास्ट महीने का हाई सिलेक्ट करेंगे, और जो दिन प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, सी दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, आप टेक्निकली बोल सकते हो ब्रेकआउट है, जिस दिन आपको लगेगा कि एटलीस्ट दो कैंडल ऊपर है या पहला ही कैंडल है बट प्रॉपर है, वो दिन आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। और यहाँ पे आपका जीटीटी ऑर्डर रहेगा या जो भी आपके मन में है। अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी बहुत बड़ा मार्केट नीचे आ सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट कर लो, 0.1% के बदले में 0.6 0.7% का ही रिस्क ले लो, और दो गुना टारगेट रहेगा आपको। कभी कभी बड़ा टारगेट भी मिलेगा। इसका मतलब आपने ये डिसाइड किया है, कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था और परसों यहाँ पे बंद हुआ, आपने रात को देखा, तो आपको इतना टारगेट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, ओके। सो स्टॉप लॉस नीचे लगाओगे, क्लोजिंग बेसिस टारगेट ऊपर लगाओगे। अगर यहाँ पे कोई वीक नहीं है, वीक छोटी है, तो इससे पहले का कोई अच्छा वीक देख के उसके पीछे लगाओगे, एकदम नजदीक नहीं लगाओगे। तो ये सारा थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी नॉलेज बेस्ड चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। नाउ सिलेक्शन के अंदर भी मैंने कई चीजें आपको कई बार बताई है। आई विल जस्ट ट्राई टू एम्फेसिस ऑन दैट, कि 10-20 जो भी ये में है, उसको अगर एंगल रहेगा बढ़िया है। अगर वीक वीक है और वीक के ऊपर चला गया मार्केट तो भागता है। अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो कंसोलिडेशन चाहिए आपको। लेवलिंग प्ले कंसेप्ट चलो बाद में आएगा। तो कुछ चीजें मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी बताई है, रोज बताता हूं, कि जैसे कि सिलेक्शन के लिए ये अगर 20 में है, ये 20 में है, अगर ये एरिया में आपको छोटा कैंडल दिखा, पिछले वीक का कैंडल छोटा दिखा, तो शायद अगले की वीक का कैंडल बड़ा हो सकता है। दूसरा, अभी अभी मार्केट अगर 20 के ऊपर आया है आपके सिलेक्शन इसमें, तो यहां से ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ये यहां से चलने के चांसेस अच्छे हैं। उसके बाद में अगर मल्टीपल वीक्स है, एक ही जगह पे मल्टीपल वीक्स है, तो भी अच्छा चांस है कि अगले वीक में या अगले दिन में ट्रेड आएगा। उसके बाद में अगर कोई एलआईपी है, यानी अगर कोई रेजिस्टेंस है और फिर मार्केट कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर आ गया, अभी यहां से एक नया ट्रेंड आने के चांसेस है। तो ये सारे सिलेक्शन के चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सिलेक्शन में इंप्रूव करोगे। फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग सिस्टम समझने में पहले, कि ये पिछले महीने का हाई है और आपका डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड लिया, नीचे स्टॉप लॉस है, ऊपर दो गुना टारगेट, और सिलेक्शन वीकली में किया आपने, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हो। लेट्स सी एग्जांपल, सिंपल सिंपल एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि पहले सिस्टम समझे। तो लेट्स सी जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में हम वीकली में जाते हैं, और वीकली में देख लेते हैं कि जुबिलेंट फूड ट्रेंडिंग है, नवंबर से ही ट्रेंडिंग है लगभग। ओके, नवंबर स्टार्ट से ही ट्रेंडिंग है। अभी ये चीज आपको सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको स्कैनर भी देता हूं, एज यू नो। तो स्क्रीनर है हमारे पास, ये स्क्रीनर मैं अभी आपके ग्रुप्स में है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको अभी चैट बॉक्स में दे रहा हूं। तो ये पोजिशनल का स्क्रीनर है, ठीक है, ये पोजिशनल का स्क्रीनर है, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया। पोजिशनल ट्रेडिंग कौन करेगा? कदम जी, संदीप जी, जो लोग नए हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग वो करेगा जो डेली में ट्रेडिंग करना चाहता है, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे। दिनेश जी, नरेंद्र जी, जितने भी लोग मुझे दिख रहे, महेश जी, कौशिक जी, श्याम जी, आप यहाँ पे वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे तो आपको दिखेगा विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, तो एचसीएल, ये सारे स्टॉक आप आपके पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जमा कर दोगे आपके लिस्ट में। ओके, तो आपने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक लिस्ट बना दी, और आपने ये सारे स्टॉक्स ले लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। एक मिनट महेश जी, मैं आपका सवाल लेता हूं सिस्टम सिखाने के बाद। ओके, एक साथ एक सिस्टम होने के बाद उसका सवाल ले लूंगा।
तो आपने ये ले लिया, वीकली में ट्रेंडिंग स्टॉक ले लिया, जैसे कि HCL है, ठीक है, HCL है, या जैसे कि जुबिलेंट फूड है, वीकली में ट्रेंडिंग है। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप है पिछले पिछले महीने का हाई, राइट, पिछले महीने का हाई सिलेक्शन हो गया, पिछले महीने का हाई। तो आप पिछले महीने के हाई के लिए आप, अभी मैं एक महीना पिछले महीने का है, राइट, तो आपको मैं अभी दिसंबर ये भी दिखा सकता हूं, ऐसे कुछ नहीं, आई कैन शो यू दिस ऑल्सो। बट आपने सपोज ये मार्क कर दिया, आपने सपोज ये मार्क कर दिया, और जब डेली में आपको ये ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट डे आपका ये ट्रेड चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज दिस इज टू नियर। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, एंट्री इसके दो गुना होगा। अगर आप पिछले महीने का देखना चाहते हो, अगर आप पिछले महीने का ट्रेड देखना चाहते हो, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर सपोज की मार्केट वीकली में ट्रेंडिंग था, हम एजम्पशन कर रहे हैं, तो ये आपका मंथली हाई होगा, ये अक्टूबर का हाई, और इसको आप ब्रेकआउट नहीं मानोगे। सी, इसको आप ब्रेकआउट मानना थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही, यानी बहुत ही नजदीक है, तो इसको ब्रेकआउट मान सकते हो। या ये थर्ड कैंडल है, भला रेड है पर इसको ऊपर है, तो ब्रेकआउट मान सकते हो। तो आप यहाँ पे कहीं एंटर करोगे एंड स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे बहुत नजदीक हो जाएगा, एंड देन योर एंट्री विल बी देयर, रिवॉर्ड टू रिस्क विल बी मिनिमम 2 to 1, 2 to 1 का रिवॉर्ड रिस्क होना चाहिए, जो आपका लगभग 7 8 4 5 दिन में हो गया। अभी जनरली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग की अभी तक बात नहीं की, तो आप 8 दिन तक रुकोगे, और 8 दिन के बाद अगर टारगेट नहीं आया तो 10 EMA डाल के देखोगे, 10 EMA के ऊपर है तो कंटिन्यू करोगे, नीचे है तो छोड़ दोगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप अप्रोक्सीमेटली 20 दिन रुक सकते हो, 20 दिन के बाद टारगेट नहीं आया तो 10 EMA के ऊपर है तो रुकोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपको, जैसे महेश जी को पहले मैं अनम्यूट करता हूँ, आपको इसमें जो भी डाउट्स है बता दीजिए, और बाकी लोगों को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट टाइप करिए, मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग हम पहले समझ लेते हैं। बोलिए महेश जी। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ महेश जी बोलिए। हाँ, આપણે स्किनर पे जो वॉल्यूम को शॉर्ट आउट करते हैं, तो हाँ, उसमें जिस जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम होता है उसी को ऐड करना है, या जिसमें उसको करना है ना, कम उसमें पहले वॉल्यूम वाला? वॉल्यूम पे शॉर्ट करने के बाद, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, 20 EMA के ट्रेंडिंग। एटलीस्ट 20 के ऊपर होना चाहिए, बट वॉल्यूम पे शॉर्ट करने के बाद ये छोटा वॉल्यूम वाला निकल जाएगा बाजू में। ओके, तो वॉल्यूम पे शॉर्ट करके फिर ऊपर से नीचे देखेंगे कि विप्रो है, इंफोसिस है, TCS है, HCL है, ज्यादा करके IT सेक्टर के हैं, भारतीय एयरटेल है, मैरिको है, महिंद्रा है। तो ये ऊपर मैं से शॉर्ट करके फिर ये सारे स्टॉक लेंगे हम, और फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे। मैं बोलो, मैं सारे के सारे डाल देता हूँ पहले। ओके। एक्सेल का शीट डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, वॉल्यूम सॉर्ट ओके। आउट करने के बाद। फिर हाँ ठीक है ना, एक ही साथ मेरे लिस्ट में सारे के सारे चले जाते हैं। क्योंकि आपका इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है ना धन में। हाँ, इंपोर्ट हो जाता है धन में। तो उसमें राइट। कम वॉल्यूम वाले जो स्टॉक होते हैं उसे हम्म। निकाल देने चाहिए या रखने चाहिए? हमारे हमारे अभी जो लेवल में आपका हो जो तो। कैपिटल है ना, ये क्योंकि अभी पेज इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छा कंपनी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अभी रख सकते हो। आगे जाके जब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, जब आपका कैपिटल बहुत बढ़ेगा, तब फिर आप शायद उसमें थोड़ा सा सॉर्टिंग कर सकते हो। अभी क्योंकि हम निफ्टी 200 का ही ले रहे हैं ना, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, रखोगे तो कोई इशू नहीं। ओके। अगर निफ्टी 500 होता ना यहाँ पे,
तो मैं हाँ। बोलता कि आप मत करो, क्योंकि वो जो जो निफ्टी 500 में जो स्टॉक के वॉल्यूम बहुत कम है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, कुछ पंगा हो सकता है। निफ्टी 200 में तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके। ठीक है। ओके सर महेश। भूपेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। है तो क्या स्विंग 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम इससे ज्यादा हिट होता है? तो क्या 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप कोई भी, अगर नहीं आ रहा है ट्रेड तो मत करो। अगर मार्केट अलग है इसके लिए आप चेंज करते जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाए। आप पोजिशनल का करना है तो पोजिशनल का अलग से साइकिल करो, और स्विंग का साइकिल अलग रखो। ट्रेड नहीं आ रहा है तो मत करो। भूपेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। बोलिए। हेलो। हम बोलिए ही पूछ बोलिए। रहे थे कि जो पोजिशनल में जैसे ट्रेड लेते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया कितना परसेंटेज रखूं, मतलब जैसे परसेंटेज करता नहीं, हूँ। चार्ट के वाइज रखना है ना, चार्ट के हिसाब से रखना है ना। अभी ये तो बहुत नजदीक हो जाएगा, तो मैंने ये जो यहाँ पे मल्टीपल वीक्स दिख रहे हैं मुझे, इसके पीछे क्लोजिंग बेसिस या हमने रख दिया। तो अभी सपोज या आपका कैपिटल 50,000 है, 50,000 हाँ है, हाँ। तो आप एक तो 1% के हिसाब से आपका 21 क्वांटिटी आएगा। पचास या हजार यानी 500 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, सो ये या डिस्टेंस 24 रुपए का है, तो 21 क्वांटिटी या आएगा। ओके। या या सो या अगर 21 इंटू 600 अगर आप करोगे, सो या 14-15 हजार रुपया आपका, यानी बेसिकली अगेन 2 से 3 ट्रेड बैठेंगे आपके। दो से हाँ तीन हाँ ट्रेड हाँ बैठेंगे अगर हम स्विंग या पोजीशन कर रहे हैं। उसके आगे अगर आपको यूज करना है तो आपको एमटीएफ यूज करना है, मार्जिन या ट्रेडिंग फैसिलिटी। अभी या यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आया इसके लिए बात कर रहा हूं, अगर आप एमटीएफ यूज कर रहे हो। या हाँ। अगर आप एमटीएफ यूज कर रहे हो कि 50,000 का आपको एमटीएफ में 1 लाख 2 लाख जो भी मिल रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे, बट आपका या रिस्क 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या रिस्क 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाओ। या आप चाहिए तो आप कैपिटल को डिवाइड करते जाओ। जैसे कि आपने 2 लाख रुपया उठाया एमटीएफ पे, डेढ़ या लाख रुपये पे इंटरेस्ट लगने वाला है, तो 2 लाख रुपया अगर आया आपके पास ना, तो आप 25,000 का 8 स्लॉट बनाओ। 25-25 हजार का 8, मंडे को एक समझा डाला, ट्यूसडे को एक डाला, वेनेसडे को एक डाला, 25-25 हजार का रोज ट्रेड डाल रहे हो, एक ट्रेड डाल रहे हो। समझा बट किसी भी हालत में आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपके पास 50,000 ही है, तो आपको 500 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। हाँ, कभी कभार क्या रिस्क नहीं। होगा कि बिकॉज ऑफ द स्लिपेज, बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग बेसिस, ये 500 का 650, 700, 750 भी जाएगा कभी कभी। दैट इज ओके। या आपके हाथ में या नहीं है, बट आपका बेसिक रूल ये होना चाहिए, जैसे लाइक सीट बेल्ट लगाया ना, सीट बेल्ट कभी कभी ऐसे आगे भी जाते हैं हम। सीट बेल्ट का मतलब ऐसे नहीं कि चिपक के रहे, ठीक है, आगे भी जाते हैं या पीछे भी जाते हैं, दैट इज ओके। बट सीट बेल्ट तो होना चाहिए। तो 500 का रूल तो हमें फॉलो करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे 2 लाख रुपया मिल गया तो अभी मैं 2,000 का रिस्क लूं। आपको या नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने हैं, रिस्क नहीं बढ़ाने। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। Okay. चलो, ये पॉइंट पे किसी को अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, जो अभी मैंने बात की। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। संतोष जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि पोजिशनल की अलग साइकिल चालू करो ना, बट आप उसको स्विंग के साथ मिक्स मत करो। स्विंग में अभी भी कुछ ना कुछ ट्रेड आएंगे। आप इतना करो, आप इसको निफ्टी 500 कर दो। अगर निफ्टी 200 के में ट्रेड नहीं आ रहे हैं ना, इसको आप निफ्टी 500 कर दो। मैं दिखाता हूँ, चाहिए तो मैं स्कैनर चेंज करके आज आपको भेज दूंगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक दिस निफ्टी 500। ओके। इसको निफ्टी 500 कर देंगे, और एक नया स्कैनर सेव कर दूंगा मैं यहाँ पे। ओके। निफ्टी 500 एक नया स्कैनर मैंने सेव कर दिया। ओके। अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, आपके साथ ये स्कैनर शेयर कर रहा हूं। आप इसको यूज करिए। सो इसमें शायद आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ओके। इसमें आपको कोई ना कोई अच्छा ट्रेड आ जाएगा। निफ्टी 500 है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छे ट्रेड आ जाएंगे इसमें, तो यू कैन यूज निफ्टी 500। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इतना देख लो कि जब आप ट्रेड डालोगे ना, वहां पे अगर कुछ
रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, लिख के आ रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जिसको टारगेट आने के बाद भी आप सेम डे सेल नहीं कर सकते। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जिसको टारगेट आने के बाद भी आप कल भी सेल नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट में आएगा T+1 T+2, उसके बाद ही सेल कर सकते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं। तो आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे इमीडिएटली टेलीग्राम करना है, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, डाउट क्लियर करो, किसी को पूछो, कम्युनिटी ओपन है, व्हाट्सअप ग्रुप ओपन है, उसके बाद ही ट्रेड डालो। यानी ये मत पूछो कि ट्रेड डालू ही क्या नहीं डालू, क्योंकि वो तो कॉल हो जाएगा। बट आप ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आया है, इसका मतलब क्या है, कहीं पे मैं अटकते नहीं जाऊं, ये पूछ सकते हो ना। तो यू कैन डू दैट। ओके संतोष जी, और किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ, या आगे आगे जाए हम? विल गो टू स्विंग नाउ। ओके, चलो। ओके, नरसिया राव जी भी आ गए, संतोष कुमार जी आ गए देहरादून से, ठंड है बहुत। चलो आगे जाते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द स्विंग। ओके, ये हमने सर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगर कोई स्टॉक का, बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन वेंकी जी। रिस्ट्रिक्शंस तब आते हैं अगर कोई स्टॉक्स का पीई बहुत ज्यादा है ना, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, या प्राइस टू अर्निंग रेशो, आई एम सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो होना चाहिए स्टॉक टेक्निकली, उससे जब नेट बंद हुआ था, आई डोंट नो व्हाई नेट बंद हुआ। ओके, आई थिंक नाउ इट इज ओके। यस बैंक में रिस्ट्रिक्शन था, यस बैंक में रिस्ट्रिक्शन था कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते, अभी पता नहीं मुझे। या कई स्टॉक पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते, कई स्टॉक पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते, कई स्टॉक पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप स्विंग में आज के आज या कल या परसों तक नहीं भेज सकते। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है विघ्नेश जी। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द स्विंग पार्ट। फॉर सम रीजन हमारा ये व्हाइट बोर्ड भी चला गया, क्योंकि कुछ इश्यू हुआ था, मेरा लॉग आउट हुआ था। एनीवे, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्विंग। सो जैसे कि पोजिशनल में आपका सिलेक्शन जो था, यानी पेरेंट टाइम फ्रेम जो था वो वीकली था, तो यहां पे आपका डेली होगा। आपका सिग्नल टाइम फ्रेम जहां पे आप ट्रेड लेते हो 1 आवर होगा, और आपका लेवल लास्ट वीक का हाई होगा, पिछले वीक का हाई होगा। लेवल पिछले वीक का हाई होगा, तो आप डेली में सिलेक्शन करोगे, पिछले वीक का हाई नोट करोगे, और आवरली में ट्रेड लोगे। ब्रेकआउट प्रॉपर होने के बाद एंट्री लोगे, 2 गुना टारगेट, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसको वीक नहीं है, ये थोड़ा सा वीक ब्रेकआउट है, तो आप दूसरा कोई कैंडल देखोगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, 2 गुना टारगेट रखोगे। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो आवरली में ट्रेड ले रहे हो, पिछले वीक का हाई का ब्रेकआउट ले रहे हो, सिलेक्शन डेली में कर रहे हो। सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू, ये शायद डेली है या वीकली है, ये वीकली है, मैंने गलती से वीकली में कर दिया वो चेंजेस, सो इग्नोर दैट। मैंने गलती से ये वीकली में कर दिया, इग्नोर दैट, मैं आपको बाद में भेज दूंगा इसको करेक्ट करके। ओके, ये मुझे यहाँ पे करना था, इसमें करना था, राइट। ओके, सो हम इसको एडिट करके, इसको मैं वीकली में कर लूंगा, इसको निफ्टी 500 करके मैं आपको दे दूंगा। चलो, सेव एज। ओके, सो मैंने आपको अभी ये दूसरा भेज दिया। आई आई हैव सेंट यू अनदर वन।
प्लीज इग्नोर दैट वन। ये आपका निफ्टी 500 के लिए स्कैनर हो गया, देखो कितने कम टाइम में हो जाता है। देखो, आपको दे दिया सामने सामने मैंने, ठीक है। तो आप इसको सॉर्ट करके देख सकते हो। यू विल गेट निफ्टी 500 के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। नाउ लेट्स गो एंड सी स्विंग का एग्जांपल। लेट्स टेक जुबिलेंट फूड ओनली टू कीप इट वेरी सिंपल राइट नाउ। सो डेली में 10 और 20 के ऊपर, डेली में 10 और 20 के ऊपर वी विल गो टू द वीकली। लास्ट टू लास्ट वीक में जाते हैं, पिछले के पिछले वीक में। ये वीक में शायद अगर ब्रेकआउट लिया होगा तो स्टॉप लॉस भी लगा होगा, दैट इज पॉसिबल। वी आर गोइंग टू लास्ट वीक, ओके। और वी कैन गो हियर ऑल्सो, विच एवर यू विश, दैट इज नॉट अ इशू। सो ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 से 22 तारीख का ये हाई है, ओके। 16 से 22 का हाई आपने नोट किया। और ईएमए का कोई काम नहीं है अभी, डेली में हमने सिलेक्ट किया था। आवरली में आपका यहां पे ब्रेकआउट हुआ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम समझेंगे, ओके। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आप यहां पे एंट्री ले लोगे क्योंकि आपको पता नहीं था बाद में नीचे आएगा। यू नेवर नो कि बाद में नीचे आएगा, तो यहाँ पे एंट्री ले लोगे। बट यू हैव टू अगेन अंडरस्टैंड, मैंने जैसे बोला था ना कि आप लेवल की इतना नजदीक स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, नेवर। ये लेवल के बहुत नजदीक है। सो यू विल आइदर गो बिहाइंड दिस क्लोजिंग बेसिस, और बिहाइंड दिस, और बिहाइंड दिस। ये भी एलआईपी है। कुछ लोग इसके भी, ये एलआईपी का मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो कुछ लोग यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कोई भी सिस्टम में 100 में से 40-45 स्टॉप लॉस आने वाले हैं, तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको टारगेट मिला। बट जनरली बेटर टू कीप स्टॉप लॉस आइदर हियर विथ एंट्री, दिस एंट्री, और एटलीस्ट हियर, या ये एक रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बना है तो उसके नीचे। बट ये सारे केसेस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो क्लोजिंग बेसिस होगा। क्लोजिंग बेसिस का मतलब समझाता हूं वापस एक बार। जैसे पोजीशन में भी क्लोजिंग बेसिस था, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई तो ही आप एग्जिट करोगे, तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे जाएगा 10 बजे और 10:15 यहाँ पे क्लोज होगा, सो यू आर नॉट, आपको हैमर दिखेगा, यू विल नॉट एग्जिट, यू विल ओनली एग्जिट। कभी कभी बड़ा भी होगा, इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर 1% की रखनी है, सो दैट कभी कभी 1.25% भी जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत स्ट्रिक्ट 1% रखना है, तो आप 0.6% कर दो इनिशियली। तो ये इसके नीचे क्लोज होगा तभी आप उसको क्लोज करोगे, तब तक क्लोज नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ये जो मार्केट नीचे आया ना, तो वो सारे स्टॉप लॉस खाने को आया। जो लोगों ने इतना नजदीक स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे लगाया, इसके पीछे लगाया, इसके पीछे लगाना कोई गलत नहीं था, प्रोफेशनल वे था, बट फिर भी ये सारे स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आया था, और वो आएगा, बहुत टाइम आएगा। तो यू हैव टू कीप स्टॉप लॉस हियर और मे बी हियर। आई विल आइडियली से कि वेरी सेफली हियर, एंड देन टारगेट विल बी 2 गुना। टारगेट अगर आपका यहाँ पे एंट्री है तो आपकी क्वांटिटी 30 हो जाती है, सो 21,000 रुपया आपका चला गया 50 में से, और आपका टारगेट मिनिमम 2 to 1 रहेगा, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रहेगा। So this should happen in 8 days जनरली। 24 तारीख है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो 31 के आसपास एंड 1 तारीख को आप अगर देखोगे, तो अगर ये 10 EMA के ऊपर है देन यू विल कंटिन्यू। 10 EMA के नीचे क्लोज होके नेक्स्ट कैंडल में आप क्लोज करोगे। 10 EMA के ऊपर अगर है तो यू विल कंटिन्यू अप टू योर स्टॉप लॉस। सो 8 दिन रुकना है, 1+8 रुको, जैसे भी आप कैलकुलेट कर, कोई भी एक रूल बनाओ। 8 दिन के बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है देन यू कैन कंटिन्यू, अदर यू कैन गेट आउट, ओके। सो ये आपका स्विंग का एग्जांपल है।
अभी इसमें भी अगर आप एमटीएफ यूज करोगे, शशिकांत रॉय जी, संदीप जी, काले जी, अगर आप एमटीएफ यूज करोगे तो आपको समझना है, एमटीएफ पता है ना, एमटीएफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास 50,000 कैपिटल है, आपको जीरोधा या स्टॉक 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, वो बहुत छोटा सा इंटरेस्ट लेंगे ईयरली बेसिस। बट आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे, आपको रिस्क नहीं बढ़ाना है। लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं, लोग 2 लाख रुपया अगर कैपिटल दिखा ना तो 2,000 का रिस्क ले लेते हैं, और फिर एक ही झटके में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, अनलकीली 1.5% जा रहा है तो आपका 6% निकल जाएगा फटाक करके। और एक आध बार ऐसे होता है ना किसी के साथ भी कि 4-5 स्टॉप लॉस साथ में आते हैं, तो 20% कैपिटल उड़ने के बाद ना ही आपको सिस्टम पे विश्वास रहेगा ना अपने आप पे, और फिर आप उलझ जाओगे मैं क्या करूं। तो भला सिस्टम बहुत अच्छी चलती है, बट यू विल नॉट एबल टू सस्टेन दैट। सो आपको वो नहीं करना है, आपको आपके कैपिटल का ही 1% लेना है। स्विंग में 8 से 10 दिन तक 10 EMA के ऊपर है तो कंटिन्यू करना। 8 दिन के बाद भूपेंद्र जी, 8 दिन के बाद, जैसे कि मैंने अभी 24 को ट्रेड लिया, तो सपोज मैं 25 से गिन रहा हूं, तो 1 तारीख के आसपास अगर मुझे दिख रहा है ना 10 EMA के ऊपर है, देन आई विल कंटिन्यू। अगर ये यहां से नीचे जाता, 1 तारीख को नीचे होता, तो मैं जो भी प्रॉफिट है, छोटा जो भी लॉस है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखूंगा, मैं बोलूंगा कि अरे 8 दिन जो भी रूल सेट करना है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, एक रूल सेट करना है। मैं बोलूंगा कि 8 दिन के बाद भी मेरा ट्रेड अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब 10 के ऊपर ट्रेंडिंग नहीं है, तो फिर कोई ज्यादा पॉइंट, आप 10 के बदले में 20 भी यूज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक रूल यूज करो, 10 के बदले में मैं 20 भी यूज कर सकता हूँ। एक रूल यूज करो कि बाबा 8 दिन के बाद अगर 20 EMA के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से अभी भी 20 इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, 10 इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके देखूंगा। अदरवाइज अगर 10 EMA के 20 EMA के नीचे क्लोज होके और नीचे जा रहा है तो मैं क्लोज कर दूंगा। कोई भी 10 EMA 20 EMA कौन सा यूज करना है उसके ऊपर मत जाओ, आपको एक चीज यूज करनी है जिससे कि उसके साथ आप मास्टरी करो। 10 EMA वाला भी कमाएगा, 20 वाला भी कमाएगा। यस, 20 EMA यूज करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। ट्रेल के लिए 20 EMA थोड़ा सा, सी कभी भी याद रखना ना कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं एक छोटा सा अलग, थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा हूँ, अपने स्विंग का सिस्टम सीख लिया, मैं थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा हूँ कि मैंने एक ट्रेड ले लिया। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर मैं 10 EMA से ट्रेल करूं या 20 EMA से ट्रेल करूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आदमी 10 EMA से ट्रेल कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, मार्केट को सिर्फ इतना ही पैसा वापस दे रहा है, तो उसका एडवांटेज है, 10 EMA का एडवांटेज है। बट जो ट्रेड यहां से घूम के जा रहा है ना, वो उसको नहीं मिल रहा है, ये डिसएडवांटेज है। बट जो 20 EMA कर रहा है, वो इतना पैसा वापस देगा अगर मार्केट नीचे गया तो इतना, तो उसका डिसएडवांटेज है। बट ये ट्रेड उसका मिल रहा है तो ये उसका एडवांटेज है। तो ये डिसीजन जो लेना है वो इस बेसिस पे लेना है कि आप ट्रेड का कितना पार्ट खाना चाहते हो, और आप मार्केट को कितना टाइम देना चाहते हो। अगर आप ज्यादा टाइम ट्रेल कर सकते हो, आपके पास उतना टाइम है, तो आप 20 EMA से करो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट खाना है, तो 10 EMA से करो। दोनों लोग कमाएंगे, मे बी दोनों का रिटर्न सेम भी होगा आगे जाके, यू डोंट नो, बट वी हैव टू फॉलो विथ एनीवन, उसमें कोई सही या गलत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सूट, व्हाट सूट्स यू। रोज रोज चेंज मत करो, एक पे करो। इट इज जस्ट लाइक अ टाइम फ्रेम कि सर मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, डज नॉट मैटर। ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो थोड़ा ज्यादा विप्सो होगा, आपको डायनेमिक लेवल सीखना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में उसके बिना शायद आप सर्वाइव हो जाओ। ओके, सो दिस इज द स्विंग ट्रेडिंग, ये स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मैं और एक आध एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, और एक एग्जाम्पल दे देता हूं। बोल रहा हूँ ना, छोटी कैंडल रहेगी ना, छोटी कैंडल के बाद बढ़िया ट्रेड आएगा।
छोटी कैंडल के बाद बढ़िया ट्रेड आएगा, चांसेस ज्यादा है। 20 के नीचे छोटी कैंडल है तो बढ़िया चांस है। ठीक है, यहाँ पे शायद आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा शायद। यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा नीचे, और नेक्स्ट टाइम ये वीक में आपका वापस ट्रेड आया, ये वीक में वापस ट्रेड आया, दैट विल हैपन। वीकली ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे? ओके, तो सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि आपका ये ऊपर चला गया, राइट? आपने ये वीक में ये ब्रेकआउट आपने लेट देखा, आपने पहला ट्रेड तो मिस किया, ये वीक में आपने ये ब्रेकआउट देखा। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, आई विल टेक सम एग्जांपल। रिवर्सल का पूछ रहे हो ना आप, तो आई विल टेक सम एग्जांपल। रिवर्सल के लिए लेवल पे आना चाहिए और प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो वो रिवर्सल नहीं है। अभी ये मार्केट ब्रेकआउट ही फेल हो गया डायरेक्टली, ठीक है ना? ब्रेकआउट ही फेल हो गया डायरेक्टली। सपोज करो कि आपका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, और यहां पे आके फिर ये एरिया में रेड को ग्रीन खा रहा है, या आप डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, जो भी है, अगर प्रॉपरली आपके लेवल पे आके अगर रिवर्सल हो रहा है तो आप रिवर्सल लोगे, अदरवाइज देयर इज नो रिवर्सल। आपके लेवल पे आके रिवर्स करना चाहिए मार्केट स्ट्रांगली, देन ओनली देयर इज अ रिवर्सल। हम कोई पहले का एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। ये एक सवाल विघ्नेश जी ने भी पूछा था, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था लास्ट टाइम, तो वी विल ट्राई टू सी सम एग्जांपल। अभी मार्केट में एग्जांपल्स मिलना मुश्किल हो गया है, बहुत ही खराब परिस्थिति है मार्केट, डेंजर है। ये ट्रैप है, इसको ट्रैप बोलते हैं। अभी विल नॉट गो इनटू द ट्रैप, आई विल ट्राई टू सी सम एग्जांपल। अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलता है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ रिवर्सल की। अभी के मार्केट में वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल जा रहा है दिखाने के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक वीक है, कोफोर्स का एक वीक है। अभी यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ होगा, बट मैं सिर्फ आपको एक सिंपल चीज दिखाना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे इस वीक में ब्रेकआउट हुआ, आपने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया या मिस किया, और फिर मार्केट ऊपर गया, और मार्केट वापस यहाँ पे यही लेवल पे आया, और यहाँ पे अगर आने के बाद अगर कोई रेड कैंडल है जिसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, ऑब्वियसली अगर आप ये कर रहे हो तो उसके साथ डायनेमिक लेवल होगा तो ज्यादा अच्छा है, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं अभी आपको। तो दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ रिवर्सल। ओके, अगर सेम लेवल पे वापस अगर मार्केट आता है तो आपका रिवर्सल का चांस है। वहां से प्राइस एक्शन देख के, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन की बिना एंट्री नहीं होगा। यू नीड लेवल, यू नीड डायरेक्शन, यू नीड लेवल एंड यू नीड प्राइस एक्शन। ओके, यूएलपी, आई विल से यूपीएल। यूपीएल बोल रहे हो ना आप? यूपीएल, ठीक है। यूपीएल सिलेक्शन में है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, दिस इज रिवर्सल, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। सो दिस इज रिवर्सल। मैं रिवर्सल का एग्जांपल दिखाना चाहता था, विघ्नेश जी ने थोड़ा हेल्प कर दिया। ओके, सो आप देख सकते हो, शशिकांत जी, संदीप जी, प्रशांत जी, संतोष जी, पंकज जी, अनिल जी, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेकआउट, मार्केट गया ऊपर। आप देख सकते हो कि मार्केट वापस लेवल पे आया, इसको बोलते हैं थप्पड़।
नहीं, वो एडवांस है ना प्रशांत जी, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अभी 1020 जो है ना, इट इज लाइक अ होल चैनल। 1020 जो है ना, इट्स सेल्फ अ सपोर्टिंग चैनल। 1020 जो है, इट्स सेल्फ अ सपोर्टिंग चैनल। तो 10 के नीचे जनरली कैसा है ना, कि जब एक जबरदस्त अप ट्रेंड होता है मार्केट में। प्रशांत जी, आप क्वेश्चन इसमें डाल दो ना, मेन इसमें डाल दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। आप एवरीवन में डाल दो क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एवरीवन में डाल दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, बट पहले पहले यहाँ पे आते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, सो ये ब्रेकआउट है। अभी मार्केट है ना, इसको थप्पड़ बोलते। थप्पड़ का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन है बेसिक, कि कोई लेवल है, ब्रेकआउट हो गई, मार्केट ने इसके नीचे कैंडल बनाया और तुरंत एक या दो कैंडल में शार्पली ऊपर आया, तो इसको बोलते हैं थप्पड़ रिवर्सल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिवर्सल होगा जब ये ऊपर ही हो गया, रेड को ग्रीन ने खाया। थप्पड़ रिवर्सल का मतलब मार्केट को, यानी सेलर को फंसाया गया, सेलर को ट्रैप करके मार्केट ऊपर आया, तो दैट इज अ थप्पड़ रिवर्सल। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस और 2 गुना टारगेट रखोगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सल, जो आई थिंक संतोष जी का सवाल था। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सल। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेक्शन पार्ट, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप ग्रुप में डालो। तो हम, क्या होता है कि मार्केट, जब एक इंडियन मार्केट जो है ना, वो बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत रेयरली नीचे आता है, और ये ऐसे होता है वापस एक ट्रेंडिंग में मार्केट चला जाता है। जनरली इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग मार्केट, क्योंकि सारे अच्छे स्टॉक्स है। अभी कभी कभार बिकॉज ऑफ ग्लोबल थिंग्स और जो चीजें हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो जनरली जब एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आपको 20 के पास भी नहीं मिलेगा, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। जैसे कि मार्केट में अलग अलग ट्रेंड होते हैं। एक बेसिक ट्रेंड होता है रिवर्सल ट्रेंड, 200 MA का। 50 MA का एक मीडियम ट्रेंड होता है। फिर 20 MA का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। और 10 EMA का सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप 10 EMA से बेस्ट पार्ट, कैंड ट्रेड का बेस्ट पार्ट खाना चाहते हो, या 20 EMA से आप ट्रेल करना चाहते हो, जिससे कि आपको और थोड़ा सा मिले, बट कभी कभार मार्केट को पैसा वापस देना पड़ेगा, यानी मनी ऑन द टेबल, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिख रहा था, हमने 20 EMA से ट्रेल किया 10 के बदले में, तो इतना पैसा वापस देना पड़ेगा। बट इसका फायदा है कि आप ज्यादा टाइम ट्रेड में रुकोगे। सो अलग अलग टाइप के मार्केट में ट्रेंड होते हैं। 10 EMA इज वेरी फास्ट, 20 EMA इज स्लाइटली स्ट्रांग बट स्लाइटली लोअर फास्ट। तो जनरल मार्केट में, जो बुल मार्केट है, जहां पे मार्केट, जहां पे निफ्टी 20 के ऊपर है, और 50 के ऊपर 20 है, 200 नीचे है, ऐसे जो मार्केट्स होते हैं ना, वहां पे जनरली यू विल सी कि मैक्सिमम स्टॉक्स 10 EMA 20 EMA के ऊपर से यहीं से घूम जाएंगे। सो इन दैट केस आई प्रिफर कि आप ये सिलेक्शन, थोड़ा सा एडवांस सिलेक्शन इसलिए उसको बोलते हैं, जनरली आप ये रूल फॉलो करो कि 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर प्राइस है, ऐसे स्टॉक्स आप ले लो। बट अभी फिलहाल निफ्टी 500 में ठीक है, निफ्टी 200 में आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। बट एज यू नो कि मार्केट 10 EMA से भी रिवर्सल करता है, 20 से भी करता है, 50 से भी करेगा। सिंपल रूल है, कोई भी टाइम फ्रेम हो। सिंपल रूल ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होगा तो पहली बार सपोर्ट बनेगा। सो वैसे ही मार्केट जब ट्रेंडिंग है, तो 10 EMA को पहली बार आएगा तो भी वो रिवर्सल के चांसेस है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। फिर 20 EMA को आएगा, पहली बार रिवर्सल के चांसेस है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। फिर 50 EMA को आएगा, इस तरह से जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डीप रिवर्सल लेने को बोल रहा हूँ, विच इज फाइन, क्योंकि अभी के मार्केट में वो चलेगा। तो 20 EMA के पास 10 EMA के बदले में, अगर आप इस मार्केट में 10 EMA से नीचे आ रहा है मार्केट, राइट, सो ये 20 EMA को अगर आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिवर्सल।
क्योंकि ये सुपर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। तो 20 डेमा डेली है ना ये, तो 20 डेमा के पास आ रहा है मार्केट, और यहाँ पे अगर कोई रेड को सॉरी रेड डे को ग्रीन डे खा रहा है, या तो फिर छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, या तो फिर मल्टीपल कैंडल्स बन रहे हैं, या तो फिर कोई सपोर्ट था और अभी मार्केट इसके ऊपर आया हुआ है, तो ये सारे कंडीशन में एक नया ट्रेंड आने के चांसेस है। या मार्केट नीचे से ऊपर आया हुआ है 20 EMA को ब्रेक करके, तो ये सारे कंडीशन में एक नया ट्रेंड आने के चांसेस है। तो इसीलिए आप 20 EMA को भी यूज कर सकते हो। 10 एंड 20 इज लाइक अ वैल्यू एरिया, बट जनरली कभी कभी मैं देखा तो आपको बताता हूँ ना कि शॉर्ट साइड जब आप ट्रेड करते हो, शॉर्ट साइड का मार्केट बहुत स्ट्रांग होता है। आपको मैंने कई बार बताया ना, लॉन्ग साइड में रिवर्सल के टाइम मार्केट ये करेगा सब करेगा, बट शॉर्ट साइड अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो शॉर्ट साइड में क्या होता है, मार्केट यहाँ रुका है, दूसरे दिन यहीं से चालू होता है मार्केट, या रिवर्सल भी यहीं से हो जाता है, यहां तक पहुंचता ही नहीं है, बिकॉज सेलर लोग जंप करते हैं, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ फियर, बहुत ही स्ट्रांग होता है। वैसे ही जब स्ट्रांग बुल मार्केट होता है तो मार्केट 20 EMA के पास नहीं पहुंचेगा, ये जो वैल्यू एरिया है उसके ऊपर के साइड से चला जाएगा, ऊपर के बैंड, जैसे बॉलिंजर के दो बैंड है। बट अभी जब थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा वीक है, तो ये वैल्यू एरिया के नीचे के बैंड से चला जाएगा, इसीलिए मैं अभी 20 EMA कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो फिर भी। ओके, क्लियर है सबको? भूपेंद्र जी, प्रशांत जी, और कौन था, भूपेंद्र जी, प्रशांत जी, विघ्नेश जी। ओके भूपेंद्र जी, मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये 10-20 जो है ना, आपको एक बैंड की तरह देखना है, वैल्यू एरिया की तरह देखना है, वैल्यू एरिया, ये पूरा एरिया है, ये सपोर्ट है। जब स्ट्रांग मार्केट होता है तो मार्केट यहीं से घूमेगा, बट जब अभी का जब मार्केट है तो आपको ऐसा वाला भी चलेगा जो लोअर बैंड से घूम रहा है, 20 EMA से घूम रहा है। इसके लिए आप 20 EMA को अभी यूज कर रहे हो, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वीक है। ठीक है ना भूपेंद्र जी? दिस इज ऑल्सो पावरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 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 थैंक सो नाउ गोइंग अहेड, हाँ, तो ये रिवर्सल का जो प्रॉब्लम था, रिवर्सल का डाउट था, वो भी सॉल्व हो गया। नाउ मैं अभी, जैसे संदीप जी नए हैं और कदम जी अभी तक है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो कदम जी भी है अभी तक, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं जो आपको पता है, कि रिवर्सल पहली बार जब होता है तब वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। अभी ये मैंने कई बार कवर किया है, बट एक बार कवर कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू फेडिंग, फेडिंग के पास जाने से पहले मैं एक बार कवर कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ लोगों ने बाय किया, जो लोगों ने बाय किया, ओके, अगर वही लेवल पे वापस आएगा तो दे विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड, क्योंकि ये उनकी लेवल है जहां पे उन्होंने पैसा कमाया, तो दे विल बी इंटरेस्टेड। कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोगों ने ये ट्रेड मिस किया, तो वो लोग भी बोलेंगे कि चलो, उनको पास पेशेंस है, तो वो बोलेंगे मेरे लेवल पे आने दो, आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय, सो दे आर ऑल्सो बाइंग। एंड कुछ लोग हैं जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को। हाउ दे विल टेक प्रॉफिट? शॉर्ट कर रहे हैं, दे विल टेक प्रॉफिट व्हेन मार्केट इज रीचिंग टू द लेवल, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए बाय कर रहे हैं। तो ये तीनों लोग अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेम लेवल पे आने के बाद मार्केट घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब पहली बार आ रहे हैं। सो दैट इज वाई
रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इट्स बेसिक एक्सप्लेनेशन व्हाई रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। नाउ दिस इज द रीजन कि मार्केट में रिवर्सल जब पहली बार आता है तब मैक्सिमम चांस होता है, दूसरी बार भी चलते हैं बट पहली बार मैक्सिमम चांस। अब ये वापस वापस आने लगेगा तो देन ये लेवल टूटने के चांसेस हो जाए, सेलर्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टू इट। अगर ये पहली बार आएगा तो मैक्सिमम चांस है घूमने के। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स नाउ। अगर आपका स्विंग पोजिशनल ये चीजें हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर दिया, हम थोड़ा सा इंट्राडे पे जाते हैं। वी विल गो टू इंट्राडे। अभी भी काफी चीजें कवर करना बाकी है तो वी विल गो टू इंट्राडे। नीलेश सर, एक डाउट है, विघ्नेश बोल रहा हूँ। बोलिए विघ्नेश। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट या कभी कभार क्या होता है सर, ब्रेकआउट होके जब फर्स्ट टाइम रिवर्सल करने आता है ना सर, तो वापस वो लेवल पे नहीं आता है, डायरेक्टली ऊपर से ही वो निकल जाता है, वो लेवल टच नहीं करता है। तो इन सच ए सिचुएशन, इज इट सेफ टू टेक अ ट्रेड आफ्टर लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, और ओनली इफ इट इज गोइंग फ्रॉम अ डायनेमिक लेवल, ओनली इफ इट इज गोइंग फॉर, क्योंकि डायनेमिक लेवल का अगर आपको नॉलेज है, क्या होता है कि जैसे ब्रेकआउट हो गया आपके टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया, ये आपका डायनेमिक लेवल है, ये मार्केट ऊपर चला गया, बहुत बार यहां से वापस जाता है। इफ यू नो दैट दिस इज डायनेमिक लेवल एंड कमिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर गोइंग डिस्टेंस, आप दूर जाने के बाद वापस डायनेमिक लेवल से जा रहा है और यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन है, तो यू कैन टेक दिस ट्रेड विथ दिस स्टॉप लॉस। आप अगर डायनेमिक लेवल पे विश्वास कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर वहां नहीं लगा सकते। बट अगर ये डायनेमिक लेवल के नीचे ट्रैप करके वापस आ रहा है शार्पली, तो यू कैन टेक दिस ट्रेड। अगर डायनेमिक लेवल पे आ रहा है पर ये डायनेमिक लेवल नहीं है और यहीं से वापस जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो देन बेटर टू नॉट गो फॉर दैट, दैट इज नॉट अ रिवर्सल। अंडरस्टूड सर। क्योंकि कई बार डायनेमिक लेवल से जाएगा, ये डायनेमिक लेवल है ना, यहां तक आएगा ही नहीं, यहीं से जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है क्लियर का डायनेमिक लेवल से रिवर्सल है, देन यू ट्रस्ट डायनेमिक लेवल, देन यू कैन टेक अ ट्रेड विद डायनेमिक। ओके। नाउ लेट्स गो टू इंट्राडे। इंट्राडे में आप क्या कर रहे हो कि इंट्राडे में आपका जो सिलेक्शन सेम है, सेम सिलेक्शन है डेली का, बट आप ट्रेड ले रहे हो 5 मिनट में और नॉर्मल आपका लेवल है पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। पीडीएच इज योर लेवल। अभी लॉन्ग शॉर्ट दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। पीडीएच इज योर लेवल। ओके, सो बेसिकली सेम सिलेक्शन, पिछले दिन का हाई। अभी यहां पे ना ट्रेडिंग में एक डिफरेंस है, जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना विप्सो होने का चांस है। तो आप एक तो डायनेमिक लेवल यूज करो, अगर आपको डायनेमिक लेवल अभी पता नहीं है तो आप इतना देखो एटलीस्ट कि 2 कैंडल क्लोज हो रहा है और एटलीस्ट ये जो पहला कैंडल क्लोज हो रहा है उसके ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज हो रहा है। जो प्रीवियस डे हाई है, इसका मतलब कल का जो हाई है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, उसके अंडर एटलीस्ट और एक कैंडल क्लोज हो रहा है, और ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए लेवल से। इतना देख लो और नीचे प्रॉपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत नजदीक मत लगाओ, और 2 to 1 यू कैन ट्रेड। मेरे हिसाब से इंट्राडे करना है तो डायनेमिक लेवल सीखना जरूरी है आगे जाके। अभी शुरुआत के लिए आप कर सकते हो बिकॉज डायनेमिक लेवल विल सेव यू, अदरवाइज इंट्राडे में ज्यादा विप्सॉ होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं इंट्राडे टफ है, क्योंकि इंट्राडे में फेक आउट ज्यादा होते हैं। फेक आउट से बचना है तो डायनेमिक लेवल से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी ट्रेडिंग सेम है, 2 to 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशो, आपको लीवरेज मिलता है इंट्राडे में। तो अगर हम डेली की बात करेंगे यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट डेली, मैरिको स्ट्रॉन्ग स्टॉक, आपका ये हाई है, ये पिछले दिन का हाई था मैरिको में। जो मेरा मेरा जो ट्रेड था वो थोड़ा बॉक्स का ट्रेड था, मैं बॉक्स में भी दिखाऊंगा सेम ट्रेड बाद में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉक्स बना था। बट
यू कैन सी ये पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का हाई है मैरिको का, ठीक है ना। ये आपका ब्रेकआउट कैंडल 9:20 का, ये 9:20 का पहला कैंडल है। दूसरा कैंडल यहाँ पे है, बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते आप। दूसरा कैंडल यहाँ पे है आपकी, दूसरा कैंडल क्लोज होने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी तीसरे कैंडल में। आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रख सकते, आई एम वेरी क्लियर। मैं नहीं तो आपको बताऊंगा, अरे देखो आपने यहाँ पे रखा, आपको 10 गुना प्रॉफिट मिला। वो बाद में बताना बहुत आसान है, ऐसी बातें बाद में करना बहुत आसान होती है। ये तो मैरिको का ट्रेड मैंने लिया था लाइव और आपको दिखाया भी था होने के बाद। ऑब्वियसली मैं लाइव तो यानी वो तो टिप हो जाएगी, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने मैरिको का ट्रेड, पर ये नहीं है। मैं तो 2-1 लेके निकल गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। आप 2 मिनट में कर रहे हो तो भी वहां पे बॉक्स होगा, जो भी होगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस। क्योंकि ये वीक है ना यशवंत जी, वीक का मतलब क्या है, ये वीक का मतलब क्या है कि रिजेक्शन। इसका मतलब बायर बोल रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता, यहां से जबरदस्त बाइंग आ रही है, जबरदस्त बाइंग आ रही है। वीक का मतलब होता है रिजेक्शन। 2 बार वीक आ रहा है, मार्केट हैमर बना रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, एंड देन आप 2 गुना टारगेट लेके निकल जाओगे। अभी इसको ट्रेल करना है, आगे जाके आप ट्रेलिंग सीखोगे। पहले पहले शुरुआत में ट्रेलिंग का मत सोचो, आगे जाके आप जैसे अभी बोल रहे थे भूपेंद्र जी की 20 MA यूज करो, बहुत बढ़िया। 20 MA के पास, 20 MA के नीचे क्लोज होके और नीचे क्लोज होगा, यानी 20 MA के नीचे रेड कैंडल क्लोज होता अगर, और उसके नीचे और एक रेड कैंडल आने लगती, तो भूपेंद्र जी निकल जाते। भूपेंद्र जी बोलेंगे नहीं, मुझे अभी भी विश्वास है, क्योंकि ये पहली बार 20 MA पे आया है ना। तो मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले, कि कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, ये यूनिवर्सल लॉ है कि वो लेवल पहली बार आएगा तो सपोर्ट बनने के चांसेस है। ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये सपोर्ट बनने के चांसेस है। सेम चीज ईएमए के लिए भी लागू है। देखो ईएमए का ब्रेकआउट हुआ है, ईएमए को ये पार किया है, लाल लाइन को पार किया है। तो पहली बार जब आएगा ना, पहली बार, तो मैक्सिमम चांस है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट बनने के मैक्सिमम चांस है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, जितने भी अल्गोज है मार्केट में, वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। हाँ, अगर नीचे आया तो छोड़ दो ना, पर अगर घूमा तो प्रोफेशनल लोग तो यहाँ पे ऐड करते हैं क्वांटिटी। आपका 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 20 ऐड करते हैं, पर हमें वो नहीं करना है अभी। हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया। अभी यहाँ पे आप देखो डिफरेंस, देखो मैं हमेशा क्या कहता हूं आपको, कि आपको ईएमए को एक लाइव वायर की तरह देखना, लाइव वायर। इसका मतलब इसको ना, प्राइस डरना चाहिए, टच किया डर गया, टच किया नीचे आ गया, 1 या 2 बार टच किया डर गया। अगर ये बच्चे उस पे खेल रहे हैं, वायर पे अगर खेलने लगे बच्चे, यानी छोटा छोटा कैंडल, या तो अगर वायर को जोर से ब्रेक कर दिया, तो फिर आपका ट्रेड खत्म। ये बार बार खेलने लगे तो भी खत्म, क्योंकि उसका डर खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टच करते ही ऊपर आया, यहाँ पे टच नजदीक आया ऊपर आया, यहाँ पे टच करते ही ऊपर आया। फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये बार बार टच होने लगा, यहाँ पे बार बार टच होने लगा। तो आपको समझ जाना है कि आपका अभी काम यहाँ पे निकल जाना है। बाद में ऊपर गया, ये हुआ वो हुआ, हमें नहीं पता, बाद में ऊपर गया ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। अगर आप ट्रेल कर रहे हो, ट्रेलिंग अभी नहीं करनी है, ट्रेलिंग बाद में करनी है। जो ट्रेल कर रहा है वो इतना 3-1 4-1 लेके निकलेगा। जो लोग इनिशियल ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-1 लेके निकल जाओ। थैंक यू अमोल जी। 2-1 लेके खत्म कर दो कहानी को। ये फोमो मत रखो मन में, अरे यार इतना ऊपर गया, मुझे इतना पैसा मिला होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया का हर एक पैसा आपका नहीं हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक स्किल सेट सीखना है। ट्रेडिंग का मतलब एक स्किल है, जिसमें माइंडसेट आता है, सिलेक्शन आता है, साइकोलॉजी आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है और टेक्निक आता है।
जो आप बार 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 यूज करोगे और मार्केट से उतना पार्ट निकालना सीखोगे, उतना इनकम निकालना सीखोगे। हर 10 ट्रेड में 5 से 6 चलेंगे, आप 2 गुना निकालोगे। 3 से 4 बार नहीं चलेगा, आप 1 गुना दोगे, आप 5 रुपया दोगे, 10 रुपया निकालोगे मिनिमम। आगे जाके आगे जाके भी आप 5 ही रुपया दोगे। कदम जी, संदीप जी, श्याम जी, सबसे इंपॉर्टेंट, आगे जाके भी आप लाइफ टाइम 5 ही रुपया दोगे। बट ये 10 का 14 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 40 होगा। वो कितना होगा ना, वो लक्ष्मी डिसाइड करेगी, कुबेर डिसाइड करेगा, आपका जो भी भगवान है वो डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा, आप नहीं करोगे। मार्केट बोल रहा है मैं चल रहा हूं तो मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट जैसे ही साइडवेज हो गया मैं निकल गया। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल टेक द इंट्राडे। अभी आपको शॉर्ट साइड भी दिखा रहा हूं, आई विल शो यू शॉर्ट साइड ऑल्सो। ओके, लेट्स सी एसबीआई। एसबीआई को देख लेते हैं, बहुत ही वीक स्टॉक है कि नहीं? बहुत ही वीक स्टॉक है। अभी मैंने क्या बोला, प्रशांत जी का क्वेश्चन सचमुच बहुत अच्छा था। मार्केट बहुत खराब है, सब लोग मानते हो, मार्केट बहुत खराब है, वीक ट्रेंड है। तो यहाँ पे 10 EMA के पास ही मार्केट को फोड़ दे रहे, 20 के पास आने को रुक भी नहीं रहे, 10 के पास ही उसको फोड़ दिया। 10 के पास ही वो जैसे आया ना, थोड़ा सा ऊपर आया, वो सेल ऑन राइज हो गया, यहीं से गिर गया, यहां तक नहीं आया। जब मार्केट बुल मार्केट में होगा तो 20 तक आएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं शॉर्ट साइड का ट्रेड का। जस्ट मार्केट ने वहां से रिजेक्ट किया है, यानी 10 EMA से 20 EMA से जस्ट रिजेक्ट किया है अभी अभी डेली पे। तो आपने ये लेवल सेट किया, आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया सुंदर बॉक्स भी बनेगा, जिनको बॉक्स पता है। आप देखो कि ये मार्केट ने पहली कैंडल में वायलेंटली ब्रेक किया, इसको बोलते हैं वायलेंस, इसको बोलते हैं वायलेंस। ये मार्केट ने ये नॉर्मल ब्रेकआउट, ये वायलेंस है। वायलेंस यानी छुरा ही खूब सा है मार्केट ने डायरेक्टली ये लेवल पे। तो ये कैंडल बनाने के लिए आपका हमारा काम नहीं है, ये कैंडल बनाना आपका हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। पहली कैंडल में कौन, आपको ना बचपन से, मुझे भी बचपन से सिखाया गया कि भाई पहले 10 मिनट ट्रेड मत करो, सही है ना? और हम करते भी नहीं पहले 5 मिनट में ट्रेड। क्यों नहीं करते? पहले 10 मिनट में ट्रेड क्यों नहीं करते? अभी तो करते, बॉक्स है, सब कुछ है, बट फिर भी जनरली 10 मिनट, 6ठे मिनट में आप ट्रेड, या तीसरे मिनट में करते हो अभी बॉक्स के साथ, बट पहले मिनट में ट्रेड नहीं करते आज भी। क्योंकि वहां पे मार्केट मेकर्स है, वहां पे अल्गो बहुत फास्ट ट्रेडिंग हो रही है, सर्वर से बहुत बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास मार्केट को ढकेलने की ताकत है एक साइड पे। तो इतना बड़ा कैंडल हम नहीं बना सकते, वो बड़े लोग बना रहे, राइट? तो ये पहला हो गया। दूसरा ये यहाँ पे है, यू डोंट थिंक, ये आप कर सकते हो ऐसे, क्लोज के नीचे क्लोज है, यू कैन डू दैट। अगर आप लो के नीचे क्लोज पकड़ रहे हो तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी डायनेमिक लेवल भी है, दिस इज योर डायनेमिक लेवल। और मैंने जैसे बोला कि सेल साइड ये थोड़ा सा दूर से ही जाएगा, तो वो थोड़ा बात की बात है, चलो अभी नहीं करते। तो ये क्लोज के नीचे जब क्लोज बन गया तो आपने एंट्री लिया। नाउ आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि अभी ऑलरेडी विनर है बट अदरवाइज ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक तो यहाँ पे रख सकते हो, बट ये बहुत दूर हो जाएगा, राइट? तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड में ये बड़ी कैंडल है ना, तो मैं आपको हमेशा क्या सिखाता हूं, जब भी बड़ी कैंडल होगी, जब भी बड़ी कैंडल होगी, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ लेवल्स ब्रेक किया है, उसके लिए बहुत ताकत लगी है। तो ये तो मेन लेवल तो ब्रेक की है, बट ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी इसका मतलब उसके लेफ्ट के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ वेरी
नाइस रेजिस्टेंस आई कैन सी। तो यहां पे रखूंगा ना तो मेरा रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब हो जाएगा। तो आई विल ट्राई टू टेक दिस वन ऑफ दिस, दिस या दिस या दिस। सो मैं इसके पीछे स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं, सो दैट नाउ मुझे सेफ्टी भी है बट रिवॉर्ड रिस्क भी ठीक है। सो आई विल टेक दिस एंट्री, आई विल पुट स्टॉप लॉस हियर, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसमें, एंड 2 to 1 का टारगेट। हुआ नहीं हुआ हुआ अगेन इट डिपेंड्स, नहीं हुआ रहेगा या हुआ रहेगा, डोंट वरी। हो गया बट ठीक है, आगे तो और भी ज्यादा गया, दैट इज अनदर स्टोरी। बट यू गो फॉर 2 to 1 टारगेट। आपने एंट्री लिया, आप 2 to 1 टारगेट के साथ चले गए, एंड यू गो अहेड। इस तरह से आप ट्रेड करोगे, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। शॉर्ट साइड क्लोज के नीचे क्लोज हो गया, आपने एंट्री किया, नीचे ऊपर स्टॉप लॉस। आप ये भी रख सकते हो, अगर आप इनिशियल ट्रेडर हो तो आप ये भी रख सकते हो, और आपका टारगेट कभी कभी वापस आ जाएगा मार्केट, और आपको छोटा टारगेट मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। हाँ, अभी इसमें अगर आप ये रख रहे हो ना, अभी इसमें और एक पॉइंट है। जब पहला रिट्रेसमेंट होगा ना, आपने ये रखा और आपने ना 20 में डाल दिया, अरे नीलेश सर ने बोला 20, अभी ये 20 में से रिवर्सल ले रहा है, आप देख लो। पहली बार जब ये वापस आएगा ना, जैसे आप एक्चुअली ये ट्रेड कर रहे हो, ये क्या होगा, इमोशंस कैसे आएंगे आपके। आपने ट्रेड ले लिया, अरे यार खुश हो जाओगे, अरे यार मस्त है ये सिस्टम, जबरदस्त, नीलेश सर ने बढ़िया सिस्टम दिया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत खुश हो जाओगे आप, चलो अभी मैं ये यही करूंगा रोज, मस्त सिस्टम मिला, बहुत खुश। अभी नीलेश सर से विश्वास उठने लगा अरे यार ये नहीं चल रहा है यार, ये शिट, मेरा पैसा जा रहा है, इतना मिल रहा था, मुझे काटना चाहिए था, काट दोगे, काट दोगे आप यहाँ पे। बोलोगे अरे यार मैंने गलती की, मैंने ये ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। आप कुछ तो कुछ सोचोगे, पहले इतना गिरा है मैंने क्यों लिया, और आप काट दोगे प्रॉफिट, और वापस देखोगे अरे यार, अरे यार मैंने क्यों काटा, ये सब चालू हो जाएगा। आपको समझना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तब मिनिमम 1 to 1 होने तक कुछ नहीं करना है, मिनिमम। उसके बाद 20 में देखो, 1 to 1 या 1.5 to 1 होने तक कुछ नहीं करना है। जब ट्रेड आ रहा है तो पहली बार ये बहुत नेचुरल है, आपने ट्रेड लिया ना, ये नेचुरल है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर स्टॉप लॉस जाए तो ही रुकना है। हाँ, उसके बाद जब आप प्रॉफिट में होते हो अच्छे, तब आपको ट्रेल करना है, 20 में डालो, जो भी डालो, शुरुआत शुरुआत में नहीं करना है। दैट इज वेरी नेचुरल, कि ये जो लोगों ने यहाँ पे बेचा है ना, ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे एक बार, और जब 20 के पास आएगा वो वापस सेल करेंगे, दैट इज वेरी नेचुरल। मैंने आपको बताया ना 5 मिनट पहले तो दिखाया, कि कोई भी लेवल हो, ये जैसे 20 में ब्रेकआउट हो गया तो 20 में रिवर्सल बनेगा पहली बार जब आएगा, दूसरी बार शायद ट्रैपिंग के साथ होगा या नहीं होगा, बट पहली बार मैक्सिमम चांस है वो रिवर्सल करेगा। तो दिस इज ऑल्सो फैंटेस्टिक एंट्री, दिस इज ऑल्सो फैंटेस्टिक एंट्री, वेरी पावरफुल एंट्री। सो हो सकता है कि आप बोलो कि सर मुझे ना ये पहला ट्रेड लेने में थोड़ा डर लगता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, मैं ऐसा वाला ही ट्रेड लूंगा, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस ओनली। यू कैन डू दैट, देर कैन बी अ ट्रेडर हु इज मोर कंफर्टेबल टू टेक दिस ओनली। तो वो क्या बोलेगा, मैं आपको और एक ट्रेड ही सिखा रहा हूं अभी, मैं और एक बढ़िया ट्रेडिंग ही सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, एक वेरिएशन सिखा रहा हूं। कि कोई इंसान क्या बोलेगा कि सर ये ना मुझे डर लगता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, वापस आएगा, आई वॉन्ट मोर कंफर्मेशन। तो आप क्या बोलोगे कि आज के बाद मैं वही ट्रेड लूंगा जो बढ़िया ब्रेकआउट होने के बाद 20 में जा रहा है, 20 का भी ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे ये बहुत अच्छे से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप पहले ऑब्जर्व करना, पूरा दिन है आपके पास, कि ये 20 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो 20 के पास आने के बाद घूमने के चांसेस, घूमने के बाद ही ले रहा हूँ, रेड को ग्रीन खाने के बाद ही ले रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपका अभी बहुत अच्छा विश्वास है, तो आप ये ले लोगे, ये नहीं लोगे, यू विल ओनली फोकस ऑन दिस, एंड 2 to 1 3 to 1 या 20 में से ट्रेल करोगे।
शॉर्ट साइड आप बोलोगे कि सर इसमें मुझे डर लग रहा है, हो सकता है, किसी को हो सकता है डर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना, ये भी बहुत बढ़िया है। ये 20 में तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे थोड़ा सा टेंशन आता है, शुरुआत शुरुआत में इतना जंप मारने के लिए बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे अगर ग्रीन को रेड खा रहा है, यहाँ पे अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, उसके ऊपर एंट्री, और यहाँ पे ग्रीन को रेड खा रहा है, इसके नीचे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, ये नीचे स्टॉप लॉस, और फिर मैं ट्रेल करूंगा 20 से या 2 to 1 ले लूंगा, जो भी करना है। आई विल गो फॉर ओनली दिस सिस्टम या ओनली दिस टेक्निक। लोकेशन 1 हमारा, ये लोकेशन 2 है, सॉरी, ये लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है बॉक्स में, तो ये लोकेशन 2 में ट्रेड लूंगा। ये चला, यानी मैं कंफर्म हूं ना, अभी मैं ये कंफर्म हूं ना कि ये ट्रेड चल रहा है, मैं ये कंफर्म हूं ना कि जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे अपना पोजीशन ऐड करने, और अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं ट्रेड ले रहा हूं। अगर नीचे गिर रहा है तो मैं नहीं ले रहा हूं, ऊपर जा रहा है नहीं ले रहा हूं, अगर ये घूमा तो ही ले रहा हूं। तो आई एम गोइंग इन अ वेरी कंफर्म टाइप ऑफ ट्रेड। दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो तो ये करो, इसके साथ कंफर्टेबल है तो ये करो, आगे जाके आप दोनों कर सकते हो। You have to decide on any one thing, what you like. So this is the example. This is a beautiful example. Okay? कोई डाउट है तो पूछ लो। देन वी विल गो टू फेडिंग। हम एटलीस्ट फेडिंग का सिस्टम खत्म कर देते हैं, फिर बॉलिंजर बैंड को ट्राई करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो फिर हम मे बी कल शाम को थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए मिलेंगे, कुछ बचेगा। इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, अनम्यूट कर लो, चैट बॉक्स में पूछ लो, जैसे पूछना है पूछ लो। अंबुजा सीमेंट में भी कल ट्रेड आया था, इफ आई रिमेम्बर वेल। अंबुजा सीमेंट में भी कल ट्रेड आया था, ब्रेकआउट। अंबुजा सीमेंट का कल का ट्रेड दिखा रहा हूं, अंबुजा सीमेंट का कल का ट्रेड दिखा रहा हूं। अभी यहां पे देखो, क्या आप यहां पे ट्रेड लोगे? 20 ऑलरेडी फ्लैट हो चुका है, और क्या यहाँ पे 20 के पास, 20 के पास हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ग्रीन को रेड ने खाया बट नेक्स्ट कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो भी थोड़ा सा रॉन्ग ही है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट हो चुका है। आपको ट्रेंडिंग 20 चाहिए, यू वांट लाइक दिस, आपको ऐसा चाहिए, ट्रेंडिंग 20 से रिवर्सल चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजीव जी देख लेता हूं, आपको ट्रेंडिंग 20 से रिवर्सल चाहिए, आपको ट्रेंडिंग 20 से रिवर्सल चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लैट 20 से मत लो, फंस जाओगे। फ्लैट 20 है इसका मतलब मार्केट बायर स्ट्रांग हो गए। फ्लैट 20 है इसका मतलब बायर स्ट्रांग हो गए, आपको यहाँ पे आएगा भी नहीं, बट आया तो आप फंस जाओगे। अभी यहाँ पे देखो ना ट्रेड, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने ये, आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीक डायरेक्ट ब्रेकडाउन। आप 2 to 1 ले सकते हो, या तो अगर आप डिस्क्रिप्शन पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे एग्जिट मारोगे, यहाँ पे एंट्री लेके। इतना दूर तो स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट आ जाएगा। मैं एचडीएफसी बैंक देखने के बाद मैं जा रहा हूँ फेडिंग के लिए, ठीक है ना, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ फेडिंग। अभी एचडीएफसी बैंक का जो ट्रेड है ना, एचडीएफसी बैंक का जो ट्रेड है, वो मैं वो जो ट्रेड है वो यहाँ पे बहुत लेट आया रहेगा, तो अभी तो बहुत वीक है, यू आर राइट, क्योंकि बट ये थोड़ा सा 10-20 से बहुत दूर गया है राजीव जी, ये 10-20 से थोड़ा दूर गया है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं आ सकता, बट ये थोड़ा दूर गया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको क्या बोला था, वन ऑफ द पॉइंट्स,
सिलेक्शन में वन ऑफ द पॉइंट्स बोला था आपको, ओके, यहाँ पे नहीं लिखा शायद मैंने, ओके। 10-20 में हमेशा वो दिखाया था मैंने आपको, कि सिलेक्शन में मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वहां पे लिखना चाहिए कि 20 में है तो 20 के पास रेड को ग्रीन खा रहा है, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। और डेली में क्योंकि हम अभी शॉर्ट की बात कर रहे हैं, वैसे ये 20 में है और 20 के पास ग्रीन ग्रीन को रेड खा रहा है, डेली में, तो वापस एक ट्रेंड चालू हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, राइट, जब हम सिलेक्शन की बात करें ना, यू सी एचडीएफसी में, यू कैन सी दिस। देखो 10 को थोड़ी देर निकाल देते हैं फॉर क्लैरिटी। देखो 10 को 20 ने खाया, ये पहले तो ब्रेकआउट हुआ। सो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, जब आप सिलेक्शन भी कर रहे हो ना, आप डिटेल में देख सकते हो कि 10 को 20 ने खाया, यहां पे ग्रीन का बॉटम रेड ने खाया तो ट्रेड आया, ज्यादा नहीं चला, ठीक है, नीचे आया, ये तो नहीं गया कभी। उसके बाद में वापस जब ग्रीन का बॉटम रेड ने तोड़ा, उसके बाद बड़ा ट्रेड आया। तो यहाँ पे एंगल्फिंग बना है ना ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी एंगल्फिंग बना है। कितनी तारीख को, कितनी तारीख को एंगल्फिंग बना है? 3 जनवरी को। तो 4 जनवरी को आपको यहाँ पे ट्रेड आया। अभी ये ना एक फेक आउट का ट्रेड है, जो मैंने कल या परसों बात की थी। फेक आउट, लॉन्ग साइड फेक आउट नहीं चला, उसको आपने ट्रेड किया। लॉन्ग साइड फेक आउट नहीं चला, उसको आपने लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेड किया। यानी आप, अब ये डायनेमिक लेवल अगर आप समझते हो, तो आप डायनेमिक लेवल मारोगे और आप बोलोगे कि ये ट्रेड अगर नहीं आ रहा है और मार्केट अगर पहले से वीक है, तो ये नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज हो गया। आप अभी बोलोगे कि नीचे ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे ये कैंडल है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा सेफली, ज्यादा नजदीक नहीं रहेगा। आप इस तरह से 2 to 1 का ट्रेड लोगे। 2 to 1 तो आराम से हो जाएगा, आप 20 में डालोगे। देखो 20 के पास आया, मैंने क्या बोला था, आप ये भी ट्रेड कर सकते हो, कर सकते हो। हमने सीखा था 5 मिनट पहले, क्या सीखा था, कि अगर मार्केट 20 को ब्रेक कर रहा है, जब 20 के पास आके रिवर्सल करेगा, 20 के पास ग्रीन को रेड खा रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। ये दूसरे दिन है, ये 7 तारीख है, आप यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दोगे, विल एग्जिट समवेयर हियर 3 बजे के आसपास, ओके। पर ये थोड़ा सा दूर है, यू कैन सी कि 2200 से ये थोड़ा दूर आ रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको बेस्ट ट्रेड यहीं पे आया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रेड आया था, दूसरा ट्रेड, जब ग्रीन को रेड ने खाया। नाउ लेट्स गो टू फेडिंग। हम एटलीस्ट फेडिंग कवर करते हैं 12:30 बजे, सो आई थिंक 1.5 घंटा हुआ है। आई विल ट्राई टू फिनिश द फेडिंग, एंड मे बी बॉलिंजर एंड बॉक्स हम मंडे को प्लान करते हैं। मंडे को सेशन नहीं है, बट वी विल हैव एक्स्ट्रा सेशन मे बी, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। मुझे बेसिक का भी सेशन लेना है, और बॉलिंजर और बॉक्स को भी कवर करना है मंडे को। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फेडिंग। फेडिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ फेडिंग का कंसेप्ट क्या है? फेडिंग इज मेनली अ शॉर्ट साइड फेडिंग हम सीख रहे हैं, लॉन्ग साइड भी होगा। शॉर्ट साइड फेडिंग हम अभी सीख रहे हैं, लॉन्ग साइड हम कवर करेंगे बाद में। लॉन्ग साइड 15 मिनट में करोगे, शॉर्ट साइड 5 मिनट में करोगे। फेडिंग का मतलब यह है कि कोई स्टॉक है, ये इंडेक्स पे भी कर सकते हो, ये स्टॉक पे आपका व्यू थोड़ा सा निगेटिव है या साइडवेज है, साइडवेज या निगेटिव व्यू है, और मार्केट का हो गया गैप अप, मार्केट का हो गया
स्टॉक का हो गया गैप अप, एटलीस्ट 1% का गैप अप चाहिए और एटलीस्ट लास्ट 1 घंटे के प्राइस एक्शन के ऊपर चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए एकदम, थोड़ा सा गैप अप ऊपर चाहिए, थोड़ा सा तो ऊपर चाहिए। नाउ गैप अप होने के बाद मार्केट यहां पे चालू हुआ, आप डालोगे 5 EMA, आप डालोगे 5 EMA। 5 EMA क्यों डालोगे? अभी 5 EMA को समझ लो, जैसे आप बोल रहे हो कि 20 EMA स्ट्रांग है, 10 EMA सुपर स्ट्रांग है, 5 EMA थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। 5 EMA का मतलब पिछले 5 कैंडल के भी ऊपर घुस रहा है मार्केट, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा खींचा हुआ है। 5 EMA के ऊपर गया तो बहुत ही ज्यादा खींचा हुआ है, ओके, और गैप अप भी है। तो अगर कोई कैंडल आपको 5 EMA के ऊपर दिख रहा है तो ये आपका हो गया सिग्नल कैंडल। ना यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि ये गाइडिंग रूल है। इसका मतलब कभी कभार अगर मार्केट बहुत खींच गया और आपका जस्ट टच कर रहा है, आप बोलोगे अरे नहीं यार ये टच कर रहा है छोड़ दो, यू कैन टेक दैट ट्रेड। जस्ट टच कर रहा है ना, यू कैन डू ओके, स्टिल ओके। अगर मार्केट आपको दिख रहा है बहुत खींचा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस है, तो यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जनरली इट्स अ गाइडलाइन कि अगर 5 EMA के ऊपर है कोई कैंडल 5 मिनट का, तो वो आपका सिग्नल कैंडल है। यहां तक समझा? कोई भी कैंडल आपको एंट्री कब करनी है? जब अगला कोई भी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ही जाना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे जाता है, जैसे ही जाएगा आपको एंट्री करनी है, जैसे ही जाएगा एंट्री, क्लोज होने तक वेट नहीं करना है। एंट्री के लिए 5 EMA का कोई संबंध नहीं है, एंट्री के लिए 5 EMA का कोई संबंध नहीं है, 5 EMA के ऊपर है नीचे है, बस ये कैंडल ऊपर होना चाहिए। आपने एंट्री किया, नीचे ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे 2 गुना टारगेट। कभी कभी आप क्लोज के पास भी देख सकते हो, क्लोज के पास अगर परचेस आ रही है आप क्लोज करो। अभी सपोज अगला कैंडल ये है, तो अभी ये कैंडल जो है ना, ये आपका सिग्नल कैंडल बन जाएगा क्योंकि ये भी नहीं टच कर रहा है। इसके नीचे अगला कैंडल आ गया तो आप एंट्री करोगे, अगला कैंडल भी नहीं आया, अगला कैंडल अभी ये है, उसके अगला कैंडल ये है, तो अभी ये सिग्नल कैंडल है। जब भी इसके नीचे कैंडल जाएगा, जैसे ही जाएगा आप एंटर करोगे, ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे टारगेट। उसका पीछे लॉजिक ये है, ये थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना, उनको प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही उनको दिखने लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे ही प्रॉफिट कम होने लगेगा, दे विल एग्जिट, और शॉर्ट ट्रेडर भी आ जाएंगे हमारे जैसे, और मार्केट नीचे आ जाता है, स्पेशली साइडवेज एंड वीक मार्केट में। सो ये उसका फेडिंग के पीछे लॉजिक है। ये सिस्टम ने अराउंड 77% रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में, अराउंड 77%, इवन विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमने अल्गो में लगाया हुआ है सिस्टम, ओके, अल्गो में लगाया हुआ है, 77% का रिटर्न है लास्ट 1 साल। सो बहुत बढ़िया सिस्टम है और यूनिवर्सल सिस्टम है, आपको उसमें मेहनत कर सकते हो। ओके, नाउ अमित जी का कोई क्वेश्चन था, मैं एक बार सिस्टम दिखाऊं, एक दो एग्जांपल। स्टॉक सेल करना पड़ेगा ना, स्टॉक सेल करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। यू इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो ना, शॉर्ट करके फिर बाय करना पड़ेगा, सेल करके बाय करना पड़ेगा। तो हम एक बार सिस्टम समझ लेते, फिर अमित जी को अनम्यूट कर लेता हूं। पहले आप जाओगे, पहले आप जाओगे गूगल में, सॉरी, गूगल में जाके आप बोलोगे, गूगल में जाके आप बोलोगे निफ्टी प्री मार्केट, प्री ओपन। प्री ओपन आप यहां पे क्लिक करोगे, प्री ओपन पे क्लिक करोगे, ये लिंक दे देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे, निफ्टी प्री ओपन डालोगे, क्लिक करोगे, आप यहाँ पे एनएफओ सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे? एनएफओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे राधर, एंड यू विल गो टू द परसेंटेज चेंज। अभी यहाँ पे जो भी बड़े स्टॉक दिख रहे हैं, टीसीएस, एजीएल, एमजीएल,
जो भी ऊपर आ रहे हैं ना परसेंटेज यानी गैप अप, सी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सिर्फ प्री मार्केट का डेटा है। 9 बजे चालू होता है प्री मार्केट, और 9 बज के 7 सेकंड, और ये 9 बज के 7 मिनट और ये सेकंड रोज चेंज होता है। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ये रोज चेंज होता है। कल 01 रहेगा, कभी 050, ये किसी को नहीं पता, ये ऑटोमेटिकली होता है। कभी बंद होगा प्री मार्केट, ये फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जब मार्केट बंद होता है ये डेटा बनता है, आपको 9 बज के 8 मिनट पे जाना है, 9 बज के 9 मिनट पे जाना है, और ये 4-5 स्टॉक ले लेने हैं आपके चार्ट में। 7-8 मिनट 10 मिनट रहता है पहले, फिर 5 मिनट का कैंडल भी है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 10-15 मिनट है आपके पास, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो आपने डाल दिया, अभी आपने डाल दिया चार्ट 5 मिनट और 5 AM है, 5 मिनट और 5 AM, ठीक है। नाउ यू कैन सी मार्केट ने किया गैप अप, और लास्ट 1 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर ही मार्केट ने किया गैप अप। ये बहुत बड़ा कैंडल है, आप यहां पे एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे एंटर करो और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, इट्स टू बिग। करेक्ट है। ये नेक्स्ट भी सिग्नल कैंडल है, अगला भी सिग्नल कैंडल है, और इसका जो लो है, ये कैंडल उसके नीचे आया कि नहीं आया? लो 693, लो 692, नहीं आया। अगला कैंडल, ये भी सिग्नल कैंडल है, तीसरा भी सिग्नल कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये भी टच नहीं कर रहा है, अगर टच नहीं कर रहा है तो सिग्नल कैंडल है। मार्केट इसके नीचे आया, आपने शॉर्ट किया, एक्चुअली क्लोज के बहुत नजदीक है, तो शायद आप ट्रेड छोड़ भी दोगे, बट मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। इतना नजदीक होगा तो आप शायद ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है ना, अभी बस सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में शायद आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, बिकॉज इट इज दिस इज वेरी नियर टू द यस्टरडे क्लोज, आपको बड़ा गैप अप चाहिए। तो आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, एंड यू विल ऑब्जर्व अगर यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है आप छोड़ दोगे, पर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, आप मिनिमम 2 गुना टारगेट लेने की कोशिश करोगे, आप मिनिमम 2 गुना टारगेट उठाने की कोशिश करो। कोई डाउट है? आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स, कोई डाउट है तो पूछ लो। गैप अप होना चाहिए, पहली कंडीशन गैप अप होना चाहिए। आपका सिग्नल कैंडल नीचे ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होते ही आप एंट्री लोगे, सिग्नल कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, और मिनिमम 2 गुना टारगेट रखोगे। ओके, मिनिमम 2 गुना टारगेट लेने की कोशिश करोगे। उसके बाद चाहिए तो आप 9 EMA 10 EMA से ट्रेल कर सकते हो, 5 EMA का कोई यूज नहीं है अभी। 10 EMA से ट्रेल कर सकते हो, 10 EMA के ऊपर आया तब आपने एग्जिट किया, यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप 10 EMA से ट्रेल कर रहे हो। 10 EMA 20 EMA जो भी यूज कर, एक ही यूज कर। कोई डाउट है तो पूछ लो, आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल। IRCTC अगेन गैप अप है। IRCTC यहां पे आपका गैप अप फेल हो गया। ओके, यहाँ पे आपका गैप अप है, अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, यू कैन सी यहाँ पे भी रिस्की ट्रेड है, ये बहुत नजदीक है, बट मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये कैंडल सिग्नल कैंडल है, लो कट नहीं हुआ, ये कैंडल सिग्नल कैंडल है, आपने एंट्री लिया, ऊपर स्टॉप लॉस है, और नीचे 2 गुना टारगेट है। हो सकता है कि आपका टारगेट नहीं हो, अनलकीली, तो आप 10 EMA के ऊपर आने के बाद छोड़ दोगे। आपका 5 EMA होना चाहिए, आई थिंक सो, मैंने गलती किया, यहाँ पे 5 EMA होना चाहिए। ये कैंडल टच नहीं कर रहा है, ये 5 EMA के ऊपर है, जैसे नीचे आया आपने एंट्री लिया, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, नीचे आपका टारगेट है, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप मैकेनिकली ट्रेड कर रहे हो तो शायद आप स्टॉप लॉस ले लोगे, अगर थोड़ा सा मार्केट देख के ट्रेड कर रहे हो तो जैसे ही ये 10 EMA को ब्रेक करेगा आप निकल जाओगे, 10 EMA को ब्रेक करेगा आप डायरेक्टली निकल जाओगे, अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हो।
कोई डाउट है अभी पूछ लो अमित जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गलती से म्यूट हो गया, वापस एक बार अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। सर इसमें जैसे सिग्नल कैंडल्स चेंज होती हैं, शुरू में 2-3 कैंडल्स भी कई बार बन जाती हैं, तो एल्गो के लिए हम इसमें क्या एंट्री के लिए क्या डालेंगे? मैं थोड़ा एल्गो का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, अल्गो के लिए डायरेक्टली वो ले लेता है ना सिग्नल कैंडल। अभी अल्गो का जो कोड आपको अभी वर्कशॉप में हो गया कि नहीं मुझे पता नहीं है, कल मैं सेशन में नहीं था। बट अल्गो में डायरेक्टली वो ले लेता है, वो नहीं देखता है वो कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। और वो सिस्टम ने जो रिजल्ट दिया है मैं दिखाता हूँ आपको। अल्गो का अल्गो का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे पास हर महीने का रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड होता है। सो ये अप्रैल 3.2% रिटर्न है, मई बहुत ज्यादा है, जून जुलाई माइनस है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो 7.14% पर मंथ रिटर्न है अल्गो का, ट्रेडिंग के सिस्टम का। और ये वो डायरेक्टली ले लेता है, अगर उसको गैप अप दिख रहा है, सिग्नल कैंडल दिख रही है, तो डायरेक्टली शॉर्ट कर देता है, वो नहीं सोचता है वो ही हमारे जैसे। तो उसमें डायरेक्ट ही होता होगा। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है तो उसको नहीं लेना है या जो भी है, बट अभी बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है वो डायरेक्टली ले रहा है सर। तो सर इसको अगर हम मैन्युअली करें तो जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको लोअर पार्ट ब्रेक होगा तब हमने एंट्री लेना है, अगर हम नहीं, कोई भी कैंडल, कोई भी सिग्नल कैंडल, ये रेड है ना, हाँ जी। ये रेड है ना, बट कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर है, उसका लो जैसे ब्रेक होगा ट्रेड लेना है, और सिग्नल कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस। ओके, ओके, थैंक यू। ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, 5 EMA के ऊपर होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। थैंक यू जी। और एग्जिट आप जैसे मैं कर रहा हूँ वो आप थोड़ा मैन्युअली अगर आप कर रहे हो तो एग्जिट 10 EMA से कर सकते हो, 10 EMA से एग्जिट मार सकते हो, सो दैट आप मार्केट को जो भी प्रॉफिट है वापस मत दो। सो सर मैं वो एग्जिट तो प्रिफर करता हूँ। डायनामिक लेवल सबसे बेस्ट है जो मुझे फील होता है एग्जिट के दैट लिए इज तो। ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली। डायनेमिक लेवल मार्केट कंफर्मेशन दे देता है, तो वो आप फेडिंग में भी डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मैं अभी निफ्टी में फेडिंग दिखा रहा हूँ आपको, निफ्टी में भी वगैरह यूज कर सकते हो। अभी अब एफएनओ की बात नहीं कर रहे, बट जस्ट फेडिंग दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ओके, सो निफ्टी का हम देख लेते हैं एग्जांपल। निफ्टी इसको निफ्टी मत सोचो, इसको आप ऐसे सोचो कि कोई स्टॉक ही है, कि हम अभी फेडिंग सीख रहे हैं। कोई भी कलर का हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 5 EMA मैंने डाला, मार्केट हो गया गैप अप। पहला कैंडल सिग्नल कैंडल नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा कैंडल हम कंसीडर नहीं करते, दूसरा कैंडल आपका सिग्नल कैंडल है। मार्केट तो आपको पता है नवंबर से ही खराब है, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ही देख रहे हो, सही है। तो आपका ये जैसे ही नीचे आया आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस ऊपर है, आप पुट ले सकते हो, क्योंकि अदरवाइज तो आपका 56 पॉइंट्स का फ्यूचर में कर रहे हो तो 56 पॉइंट्स है। सो 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस है आज फ्यूचर में, अगर 75 का लॉट है, राइट। 25 का लॉट अगर आप ले रहे हो तो फिर कम है। तो आपने ये शॉर्ट किया, एक बार शॉर्ट किया ना, तो आपको 2 to 1 लेना है या 10 EMA लेना है। तो मैं 10 EMA से ट्रेल कर रहा हूँ। 10 EMA के अभी तो ऊपर है, नीचे आना चाहिए ना ऑब्वियसली, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो 10 EMA के नीचे आने के बाद यहाँ पे मेरी एग्जिट हो जाएगी, इरिस्पेक्टिवली बाद में क्या होगा। तो 10 EMA को यहाँ से रिवर्सल है, वायलेंटली ब्रेकआउट है 10 EMA का, तो ये मेरे लिए खत्म हो जाएगा ट्रेड। तो आप दो तरह से इसको ट्रेड कर सकते हो, एक तो 2 to 1। अभी यहाँ पे देखो दोनों का रिजल्ट लगभग सेम है, 2 to 1 का सेम है, थोड़ा सा टू ट्रेलिंग का थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। ट्रेलिंग का फायदा यह है कि कभी कभी बहुत बड़ा विनर मिलेगा। क्लियर है ये ट्रेड? आपका ये सिग्नल कैंडल है, ये नीचे ब्रेक नहीं हुआ, वैसे भी इतना बड़ा कैंडल आप लोगे नहीं, ये सिग्नल कैंडल है क्योंकि ये टच नहीं हो रहा है, नीचे ब्रेक हो गया आपने एंट्री ले लिया, ऊपर स्टॉप लॉस है। जैसे सर बोल रहे थे अभी डायनेमिक लेवल भी यूज कर सकते हो आप, शायद ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, टच करके गिर रहा है, आप यहाँ पे कहीं एंटर ले सकते हो अगर डायनेमिक लेवल से ले रहे हो, और इसके पीछे आप स्टॉप लॉस रख सकते
तो वो भी आप कर सकते हो। अगर डायनेमिक लेवल से, ये डायनेमिक लेवल रिवर्सल हो गया, बट आप 2200 रिवर्सल जो मैंने आपको सिखाया था वो भी शायद कर सकते हो, बट ये 2200 में गैप बहुत कम है तो वो नहीं करेंगे हम। बॉलिंजर बैंड हम सीखेंगे, वो बॉलिंजर बैंड का भी आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड के बाहर के जाने के बाद कोई भी कैंडल को अगर ब्रेक हो रहा है तो यू कैन टेक इट। तो वो सारी चीजें अलग अलग सारे सिस्टम में ट्रेड आएगा, जब एक ट्रेड आएगा तो वो तो ठीक है। ठीक है, तो फीडिंग का क्लियर है। शेयर गैप डाउन, गैप डाउन में आपको 15 मिनट ट्रेड करनी है। वी विल सी दैट, वी विल सी दैट, अगर कोई एग्जांपल हमें मिलता है वी विल सी दैट। 15 मिनट चाहिए, बट वी विल सी। 27 तारीख को भी इसमें एंट्री है। 27 तारीख की जो एंट्री है, पहली बार शायद स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो लगेंगे, कोई भी सिस्टम आप ले लो। ओके, 27 तारीख को आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इसका बॉटम आपने ले लिया, सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा पहली बार। ओके, बाद में यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आपकी एंट्री आ गई। यहाँ तक कभी भी लो कट नहीं हुआ है, यहाँ पे लो कट हुआ है। सो आप मैक्सिमम एक इंस्ट्रूमेंट में दो एंट्री ले सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट में दो एंट्री ले सकते हो, 10:30 के बाद एंट्री नहीं लेने हैं, 10 सवा 10 तक ले सकते हो। तो आपने यहाँ पे मारा एंट्री, यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया डायनेमिक लेवल का ट्रेड है। मार्केट नीचे आके यहाँ से रिवर्सल है ट्रैप के साथ, तो आपने एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर, डायनेमिक लेवल का ट्रेड। डायनेमिक लेवल देखिए, इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी डायनेमिक लेवल की बात नहीं करते। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, आपने एंट्री लिया फेडिंग का, ऊपर स्टॉप लॉस है, आप ट्रेल कर रहे हो 10 ईएमए से। नाउ अगर आपके पास ये नॉलेज है ना कि निफ्टी वगैरह में तो क्लोज बहुत अच्छा चलेगा, इतना दूर से अगर मार्केट आ रहा है, सी अगर मार्केट नजदीक से आ रहा है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं। अगर मार्केट नजदीक से गिर रहा है तो अभी तक सेलर का पेट नहीं भरा, तो मार्केट क्लोज तोड़ने के चांसेस है। अगर वायलेंटली ब्रेक कर रहा है, जोर से ब्रेक कर रहा है, बिहेवियर देखना है तो ब्रेक होने के। पर अगर मार्केट दूर से आ रहा है ना, तो सेलर का पेट भर गया, तो यहां पे जैसे ये हैमर आएगा आप बोलोगे टाटा बाय बाय, क्योंकि आपको दिख रहा है ना ये क्लोज है यहाँ पे, और क्लोज से सपोर्ट ले रहा है। यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी, ये मार्केट के क्लोज से सपोर्ट ले रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, पैसा टू पैसा, ऐसा नहीं अप्रोक्सीमेटली वगैरह, पॉइंट टू पॉइंट क्लोज से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। देखो ये क्लोजिंग कैंडल है, ये क्लोज है, ये लो है। तो आप तो मेरे हिसाब से तो क्लोज पे रेडी रह जाओ। क्लोज पे जैसे ही ऊपर आने लगे, खत्म हो गया ट्रेड आपका। ऑलरेडी इतना ले लिया ना, क्या करना है और। यू डोंट नीड टू वेट फॉर 10 ईएमए। अगर आपके पास वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 ईएमए के पास रुकने की जरूरत ही नहीं है। 10 ईएमए के लिए आपको पता है कि मार्केट अगर दूर से आ रहा है तो 10 ये क्लोज के पास हाथ ऊपर हो जाएंगे उसके, मोस्ट प्रोबेबली। तो आप एक बार खत्म कर सकते हो ट्रेड को, rather देन वेटिंग। 5 to 1 का है फेडिंग का ट्रेड। क्लियर है, कोई डाउट है? यहां पे आप नहीं जाओगे बाहर, यहाँ पे इट इज टू नियर, पहली बार ही ऊपर आ रहा है ना, यू आर गोइंग टू वेट। ये 20 एमए से रिवर्सल होगा, यहाँ पे 20 एमए होगा, 20 एमए के ऊपर गया और रिवर्सल। ठीक है, आई होप फेडिंग। अभी मैं एक लास्ट एग्जांपल जो अमोल जी ने बोला, आज का लास्ट एग्जांपल देख रहा हूं, फिर हम बॉलिंजर बैंड और ये कल कवर करेंगे। वी विल गो टू, वी विल ट्राई टू सी सम गैप डाउन। निफ्टी में काफी पीछे जाना पड़ेगा हमें गैप डाउन देखने के लिए शायद। गैप कोई डाउन पॉइंट बोलिएगा करके ऊपर रिप्लेस। आने के चांसेस, ऊपर आ रहा है गैप डाउन करके, ऐसे देखना पड़ेगा ना। तो कोई स्टॉक में देख लेते हैं, निफ्टी में ढूंढना पड़ेगा। हेलो यहाँ पे है शायद, मे बी। हेलो। बट यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, रिवर्सल हैज टू कम। रिवर्सल अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर
दिस इज द एग्जाम्पल, मार्केट गैप डाउन हुआ, आपने डाला 5 EMA, ओके, 5 EMA डाला। नाउ 15 मिनट का कैंडल आपको यूज करनी है, तो आप शॉर्ट साइड थोड़ा सा रिस्की है। 15 मिनट का कैंडल आपका ये सिग्नल कैंडल है, ये सिग्नल कैंडल, ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो आपने यहाँ पे सपोज एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, यू विल हिट द स्टॉप लॉस, ओके। शॉर्ट साइड जनरली थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पे सेकंड टाइम भी आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, थर्ड टाइम आपका ट्रेड चलेगा। सो फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस, सेकंड टाइम स्टॉप लॉस, थर्ड टाइम फिर बड़ा विनर आया आपको, थर्ड टाइम बड़ा विनर आया, जो आप मिनिमम 3 to 1 तो लोगे ना एटलीस्ट, अभी इतना अगर खाया है स्टॉप लॉस, तो यू विल गो फॉर 3 to 1, करेक्ट है, यू विल गो फॉर एटलीस्ट 3 to 1। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप थोड़ा यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल अगर यूज करोगे तो बच जाओगे ना, क्योंकि आप जैसे आप सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं, तो यहाँ पे आपने, अभी मैं डायनेमिक लेवल की ज्यादा बात नहीं करूंगा, नए लोग हैं, पर यहाँ पे डायनेमिक लेवल का ट्रेड नहीं आया, राइट, यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल का ट्रेड नहीं आया, बट आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, मार्केट ने ट्रैप करके यहाँ पे डायनेमिक लेवल का ट्रेड दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री लिया 23,500 पे, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर आपने फिर प्रॉफिट लिया। तो डायनेमिक लेवल से ट्रेड आएगा आपको, नॉर्मल ट्रेड नहीं आएगा। भूपेंद्र जी क्या नहीं समझा, आप अनम्यूट कर लो। आप, मैं लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग साइड के फेडिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग साइड फेडिंग करना है तो 15 मिनट पे करना है। मैंने पहले तो वो गलती की शायद, मैंने 5 मिनट रखा, इट इज माई हेलो। मिस्टेक। So let me make it 15 minute first. Let me make it 15 minute first. Okay. So पहली बार जब आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई ट्रेड नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, यहाँ पे शायद ट्रेड आया, शायद ये थोड़ा सा ऊपर गया, आपने अगर यहाँ पे फंस गए आप तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। बाकी यहाँ पे 5 EMA, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया 15 मिनट। सो ये यहाँ पे नहीं आया ट्रेड, ओके, यू कुड नॉट गेट एनी ट्रेड। मैंने 5 मिनट पकड़ा था, बट एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कभी ना कभी जब गैप डाउन आएगा तो 15 मिनट में रिवर्सल मिलेगा, बेटर स्टॉक्स में मिलेगा। अगर गैप डाउन आता है तो यू विल गेट सम गुड एग्जाम्पल, जैसे मे बी दिस 19 दिसंबर, यू कैन से 19 दिसंबर, जुबिलेंट फूड, ठीक है, 19 दिसंबर जुबिलेंट फूड, तो यू कैन सी दिस इज अ ब्रेकआउट, करेक्ट। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, नहीं ये भी टच कर रहा है ना, ये भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी, मार्केट बाद में तो आप नहीं लोगे ना, आप ये यहाँ पे तो कहाँ लोगे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। जुबिलेंट फूड में भी आपको 15 मिनट में एंट्री नहीं मिलेगी, मे बी 5 मिनट में आया, मे बी 5 मिनट पे आया, और 5 मिनट में लॉन्ग साइड हम नहीं करेंगे, 5 मिनट में लॉन्ग साइड हम नहीं करेंगे फेडिंग। सर सेल साइड कर सकते हैं सर 5 मिनट में? सेल साइड कर सकते हैं 5 मिनट में? सेल साइड में कर सकते हैं, शॉर्ट साइड में क्या मुझे होता है, तो अगर वो गैप डाउन हुआ है ना, तो काफी फियर रहता है मार्केट में, हेलो। तो फिर वो रिस्की हो जाएगा काफी। मुझे थोड़ा वो पॉइंट थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे क्या? अभी 5 मिनट के पहले जो एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, एक सीक्रेट आपने बोला, वो पॉइंट मुझे नोट करना है, तो उसको प्लीज रिपीट करें दोबारा थोड़ा। कौन सा था वो? अभी वो एक ट्रेड दिखा रहे थे आप, उसमें ऊपर से नीचे से ऊपर गया है पहले, इसके बाद ऊपर से फिर वो एकदम धड़ाम हुआ है, तो वो मतलब डिस्टेंस वाला बता रहे थे कि ये पहली बार जब इधर आएगा, ऐसे कुछ पॉइंट था उसमें।
दूर से जब पहली बार आएगा ऐसा कुछ बोल रहे थे। अरे अभी 5 मिनट पहले की बात है। थोड़ा मुश्किल है सर, मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ, ये नहीं अगर आता है। दूर से आ रहा है तो क्लोजिंग पर सपोर्ट लेगा सर, उसकी कह रहे हैं। या सॉरी। हाँ यही पॉइंट। यदि दूर से आ रहा है मतलब ऊपर से गिर रहा है हाँ और हाँ दूर हाँ से हाँ आ हाँ रहा है, हाँ हाँ। इसके बारे में मैं पूछ रहा था ओके आपसे। ओके। नहीं, अभी मार्केट अगर ये क्लोज है आपका, ये क्लोज है और मार्केट यहीं से गिरने चला गया, तो ये यस दिस एज यस अ गुड, दिस इज, यहाँ से ही गिर रहा है ना, वो नजदीक से गिर रहा है, या फेडिंग तो यहाँ से जल्दी ही हो से रहा है। तो हो सकता है या कि यहाँ से सपोर्ट आए, अभी बहुत नजदीक से गिर रहा है, तो अभी सेलर्स, ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन देखनी है, बट हो सकता या है कि ये अभी तक सेलर का पेट नहीं भरा है, ये शायद नीचे चला हाँ चला तोड़ के लेके जा नीचे गिर सकते हैं, रहा ये है क्लोज नीचे है, से ये कल का बराबर। क्लोज है। यस यस बट अगर ये दूर से आ रहा है, यहां से गिर रहा है, तो यहाँ आने तक उनका प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने काफी कुछ कमा लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंट्री था उनका निफ्टी में। निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं हम, 27 तारीख का, 27 अगस्त का, 27 दिसंबर का निफ्टी का ट्रेड था वो शायद। हम्म। 27 तारीख का शायद निफ्टी का ट्रेड था वो, मुझे लगता है यार, वो तभी का कभी ट्रेड था वो शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर वो दूर से आ रहा है, तो जब वो क्लोज पे आएगा, तब वो क्लोज पे सपोर्ट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है कि वो दूर से आ रहा है और यहाँ पे क्लोज है, तो आप क्लोज पे आपका प्रॉफिट फिनिश कर सकते हो, या एटलीस्ट आप सतर्क हो सकते हो, क्योंकि आपको अदरवाइज इतना वापस पैसा देना है मार्केट को, ये ऊपर आने तक रुकना है ना, आप ट्रेल कर रहे हो, तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हो, एटलीस्ट 60% यहाँ पे ले सकते हो, और बाकी आप देख सकते हो, अगर हैमर बन रहा है पटक करके निकल सकते हो, सो दैट यू विल सेव सम अमाउंट, सेव सम प्रॉफिट, जो आप मार्केट को वापस नहीं देना चाहते, राइट। हाँ लॉन्ग साइड में भी वैसे ही होता है ना, लॉन्ग साइड में जैसे आपका ये कल का ये है, और मार्केट यहां से आ रहा है सुबह, तो ये ब्रेकआउट कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत चला ऑलरेडी, तो यहाँ पे आने के बाद क्या है ना, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। वही अगर मार्केट कल रात को यहाँ पे है, और ये छोटा सा बॉक्स बना है, या यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो यहाँ से फिर मार्केट लंबा जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी अभी तो बायर ने कंट्रोल लिया है। तो पर अगर यहाँ से आ रहा है, तो देन बायर्स ने ऑलरेडी इतना कमाया हुआ है नीचे से कई लो से, तो ये शायद यहाँ पे कहीं वो प्रॉफिट लेने के चांसेस है, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं बहुत लेट। नहीं ये अक्सर ही ऐसा होता है। मैं मतलब कई बार ऐसा देख, इसलिए मैंने ये पॉइंट जो है आपसे, आप बोले भी ना कि ये सीक्रेट, और ये बात सही है। जब आदमी ऑब्जर्व करेगा ना, जब बैठता है, जैसे हम तो कभी कभी बैठते हैं, हमेशा तो आपसे बताया हूँ कि टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं देखता हूँ कि मतलब ये चीजें कॉमन मिलती है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई भी लेवल होगा, कोई भी टाइम फ्रेम में जितना कंसोलिडेशन होगा, जैसे आप ये पिछले वीक का हाई है और ये 1 आवर है, या पिछले दिन का हाई और ये 5 मिनट है, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा हार्मोनिक मोशन में मूव होगा, ऐसे हो जा होगा, बड़ा होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो आप मार्केट को ब्रेकआउट के लिए यहाँ पकड़ना चाहते हो, यहाँ ब्रेकडाउन के लिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए, तो ये जो है, उसके लिए फिर आप वो बॉक्स का कंसेप्ट सीखते हो, जहां पे 20 और 200 एक साथ आ जाता है, नजदीक आ जाता है। अगर 20 और 200 एक साथ नजदीक है, तो कंसोलिडेशन है। तो वो अभी हम मंडे को ही कवर करेंगे, जैसे मैं एक दिखा देता हूँ जस्ट एक बार, मैरिको का जो ट्रेड था, जो कंसोलिडेशन था ना, इसके लिए तो वो ट्रेड था, और तो कोई रीजन नहीं था वो ट्रेड लेने का। जो ये जो ट्रेड था, डिस्क्रिप्शन पे था, बट ये बेसिकली इट इज नथिंग बट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं 20 और 200 में डालूंगा, तो ये बहुत पास था। अभी 20 और 200 पास है, इसका मतलब क्या है, लॉजिक सोचो।
कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसके पिछले 20 कैंडल और पिछले 200 कैंडल का डेटा सिमिलर है। क्या मतलब हुआ? मार्केट एक ही जगह पे रुका है। अगर पिछले 200 कैंडल का और 20 कैंडल का डेटा सिमिलर है तो मार्केट एक टाइट रेंज में है। वही चाहिए ना हमें, ब्रेकआउट के लिए वही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। तो इसीलिए फिर जो बॉक्स का आप परसों सीखोगे, हमने ये बॉक्स बनाया था, और फिर बॉक्स से ये बॉक्स के बाहर आके मेरा ये मैंने दिखाया था ना कि ये 20 ए में ब्रेक हुआ, और जब पहली बार जब 20 ए के पास आया और रेड को ग्रीन ने खाया, दैट वाज माय एंट्री, दिस वाज माय स्टॉप लॉस। मैं 2 मिनट में करता हूं, और मेरा टारगेट इमीडिएटली 5 मिनट में 4 मिनट में हो गया, बट मैंने वो छोड़ दिया, मैं ऑफिस निकल गया। एक्चुअली वो ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड था। अगर आप 10 ईएमए से ट्रेल कर रहे हो तो यहां तक था, 20 ईएमए से ट्रेल कर रहे हो तो यहां तक। बट वो ठीक है, वो जिसके पास सामने ट्रेल करने के लिए टाइम है वो करेगा। बट कंसेप्ट यही है कि जितना छोटा बॉक्स रहेगा उतनी बड़ी आपको बढ़िया एंट्री रहेगी। तो वो अभी आप परसों डिटेल में सीखोगे, मैं अभी ज्यादा सिखाने जाऊंगा उसको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे अंबुजा में भी था, यू कैन सी अंबुजा में मार्केट जहां रुका है, यहाँ पे आप 20 डालोगे, और लास्ट 1 घंटे का आपने अगर बॉक्स बनाया, लास्ट 1 घंटे का बनाते हो ना आप बॉक्स, बॉक्स थ्योरी अभी तक मैंने सिखा ही नहीं, बट मैं अभी जस्ट आपको थोड़ा सा परसों का डेमो दे रहा हूँ, मंडे का डेमो दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे, और ये देखो कि पहला ही कैंडल बॉक्स में से जोर से बाहर आया, तो आप यहाँ पे कहीं जंप करोगे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे जंप करने का, तो आप जब कोई ग्रीन को रेड खाएगा तब एंट्री लोगे, ग्रीन को रेड खाने के बाद एंट्री लोगे, और नीचे जब तक ये ऊपर आने लगेगा तब छोड़ दो। चलो, ये बॉक्स और बॉलिंजर बैंड, तो ये दो चीजें है ना, हम प्लान करते हैं मंडे या ट्यूसडे, जैसे भी प्लान करते हैं, ये दोनों चीजें हम कवर करेंगे, बॉक्स और बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बाकी आज हमने स्विंग डिस्कस किया, पोजीशन डिस्कस किया, इंट्राडे डिस्कस किया, फेडिंग डिस्कस किया, ठीक है। और कुछ सवाल पूछना है तो एक बार आप देख लेना, महेश जी का कुछ था, और फिर हम वी विल से गुड बाय फॉर द डे। सर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बोलिए हेलो बोलिए महेश। सर, अपर सर्किट और लोअर सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वो बात हमारे सेशन में कभी आई नहीं है। क्या क्या बताया मैंने, सॉरी? अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाता है किसी स्टॉक में और हम उसे राइट कर रहे होते हैं, तो उसका क्या होता है वो मेरे को पता नहीं है कुछ। नहीं, लोअर सर्किट और अपर सर्किट होता है, पर ये जनरली निफ्टी 200 में वगैरह नहीं होगा। वो आप कोई बहुत ही अ, आगे का स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो उसमें जाएगा लोअर सर्किट अपर सर्किट। निफ्टी 500 में भी शायद बहुत से कम होगा। क्या होता है कि जो छोटे स्टॉक होते हैं ना, जैसे स्टॉक्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी हाँ कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हम्म, जो आगे की कैटेगरी में होते हैं ना, एक्स कैटेगरी या आगे की कैटेगरी में, उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए एक सर्किट होता है कि इतना अगर बढ़ गया दिन में तो थोड़ी हाँ देर के लिए रुक जाता है वो। हाँ तो इतना अगर गिर गया तो वो थोड़े टाइम के लिए वो ट्रेडिंग वो दिन रुक जाता है। तो उसका एक सर्किट लेवल होता है। बड़े स्टॉक के लिए वो जनरली नहीं होता है, छोटे स्टॉक के लिए होता है। तो एक बार ओ अगर सर्किट लगना चालू हो गया तो हो सकता है कि आपका वो जो अमाउंट है वहां पे अटक सकता है। पॉजिटिव साइड भी होता है सर्किट, निगेटिव साइड भी होता है। तो ओके निफ्टी थैंक 200 में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। यू अगर ओके आप ओके लोअर टाइम मैंने कोई ऐसे स्टॉक्स में जाओगे ना जिसमें वॉल्यूम कम है, उसमें आएगा वो। ओके थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।